बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ख़वातीन व हज़रात। और यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे, बदलते हुए मौसम को इंजॉय करना शुरू हो गए होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का जितना शुक्र अदा करें कम है कि पाकिस्तान में हमें हर तरह का मौसम मिलता है। हम चारों मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। अभी सर्दियाँ गुजरी, आई नो सर्दियाँ इस बार जो है कोई बहुत इंजॉय हमने उस तरह नहीं की, हमें एहतियात ज़्यादा बरतनी पड़ी क्योंकि सर्दियाँ जो हैं आज, बल्कि मरी में तो बहुत रिकॉर्ड तोड़ा गया कितने सालों का आपने देखा। फिर बर्फ़बारी जिस तरह हुई इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की भी बात करें, लेकिन अब अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि धूप निकलना शुरू लाहौर में तो हो गई है। बड़े मज़े वाली धूप है। ये जो धूप होती है ना, इस धूप को आपको इंजॉय करना चाहिए। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि एक तो बाग का रुख करते हैं, आप अपने लॉन्स में भी बैठ जाएँ, सहन में बैठ जाएँ। और जितने गाँव देहात में हमारे बहन भाई रहते हैं, दे आर लकी, इसलिए क्योंकि खेत ही खेत होते हैं। एक अच्छे तरीके से आप मौसम को इंजॉय कर सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं। फल खाते हैं लोग भाई, और वो किन्नू और माल्टे और मौसमियाँ खाते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। एक तो आपको विटामिन सी मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है सूरज से। सो आई थिंक दैट इज़ अ वे कि आप अपनी अपनों के साथ इंजॉय टाइम को कर सकें, मौसम को भी इंजॉय करें। और जैसे ही बाहर का मौसम अब आने वाला है, बल्कि आ चुका है या आने वाला है, आप समझ लें। साथ ही साथ भाई लाहौर में PSL का मैचेस का जो है आगाज़ हो चुका हुआ है। और मैं यहाँ पे तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगी जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं जो मैनेज कर रहे हैं PSL को, और इसमें हमारे जितने ट्रैफ़िक भाई, ट्रैफ़िक वार्डन्स हैं, जिस उम्दगी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ जितने भी ट्रैफ़िक वार्डन्स हैं, ट्रैफ़िक पुलिस वाले हैं, जितने इदारे हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस, जितने भी इदारे इस सारी जो इवेंट को मुकम्मल बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हैट्स ऑफ, हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। क्योंकि इतने अलर्ट हो के, अभी मैं घर से ऑफिस आ रही थी तो भी टीम्स ने, ऑब्वियसली मेरी बेटी का स्कूल उस इलाके में आसपास आता है, तो स्कूल्स वालों को भी छुट्टी दे देते 1 बजे, जुमे की मैं ये बात कर रही हूँ। अभी जुमे को तो खैर जल्दी छुट्टी हो जाती है, जुमेरात को हुआ तो स्कूल्स वालों ने कहा कि जी 1 बजे से पहले पहले छुट्टी हम दे देंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैं सड़क पर निकली तो वो कंसर्न्ड इलाके थे, तो जितने अलर्ट हमारे पुलिस ऑफिसर्स थे और सारी सिक्योरिटी थी, आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। सो हैट्स ऑफ। और बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा इमेज जाएगा कि हम प्रॉपर तरीके से PSL को कराएं। आई नो आप लोगों को, हमें भी बीइंग सिटीजन्स प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि ट्रैफिक को रोका जाता है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक कि इस तरह के बड़े इवेंट्स अगर होते हैं और इंशाल्लाह आगे हों, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। और ये थोड़ी सी तकालीफ होती हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है। अब तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं ट्रैफिक के रूट्स के हवाले से बताती हैं आपको, और आप कॉल भी कर सकते हैं, रेडियो पे भी आपको बताया जा रहा होता है। तो हर इदारा जो है, हर कंसर्न डिपार्टमेंट अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। सो आई पर्सनली फील कि वी बीइंग सिटीजन्स, हमें भी जो है परेशानी से बचने के लिए अपने रूट्स को जो है पहले से ही और टाइम को मैनेज कर लेना चाहिए। सो बड़े बुजुर्ग वैसे भी कहते हैं ख़वातीनो ज़ात कि जितना हो सके डिसिप्लिन ज़िंदगी और पंक्चुअलिटी के साथ आप गुजारें तो ज़िंदगी बेहतर होती है। तो थोड़ा सा PSL के दिनों में जी लाहौर के जितने भी हमारे रहने वाले हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमने अपनी रूटीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है ताकि इंशाल्लाह ताला PSL को हम प्रॉपर तरीके से कामयाब बना सकें इंशाल्लाह। अच्छा जी, हफ्ते का रोज़ है और मेरी तो सहेली भी हैं, हमारी वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर भी हैं, सादिया अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अच्छा जी, हमारी कलर कॉम्बिनेशन का आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल दिस, सितारों के उसमें क्या कहते हैं सादिया? मैं तो इसको ये कहूँगी कि ये आपस की मोहब्बत है हमारी, हाँ, और कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने ये बड़ा नोट किया है कि आपका मेरा एक ऐसा खूबसूरत सा एक ताल्लुक है एब्सोल्युटली इट इज। कि 10 में से 10 प्रोग्राम्स अगर हों तो 10 में से 8 मरतबा तो हमारे कलर्स मैच किए बिल्कुल हैं, ऐसा ही है, है ना? बिल्कुल और ऐसा ही दोनों है। बहुत प्यारे भी लगे, ये ज़रूरी है। अच्छा जी। इससे कोई शक की बात नहीं है, आप हमेशा ही मुझे बड़ी प्यारी नहीं लगते नहीं हो। आप और नहीं नहीं वो इसको मैं अच्छा चलिए, इसको मैं यूँ कहती हूँ कि किसी का ऑरा इतना स्ट्रांग और खूबसूरत होता है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, खिंचते हो, प्यार भी आपको लगता है। और आई बिलीव मुझे हमेशा ही आपसे एक ऐसी बड़ी स्ट्रांग नहीं कहते हैं नहीं एक बहुत अफेक्शन और मोहब्बत नहीं नहीं मिलती है। बहुत शुक्रिया। आप खुद बहुत अच्छी हैं और ये मैं दिल से बात कह रही हूँ। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है व्हेन यू कम। आप एक तो एक बहुत एक
अमेजिंग काम करती हैं लोगों को। एक ये भी मैं समझती हूँ एक नेकी का काम है, लोगों की हेल्प करना, और फिर I am साथ में trying विद योर my level स्माइल एंड best. पॉजिटिविटी इट सम्स इट ऑल अप। अच्छा जी, अब सितारे क्या कह रहे हैं आने वाले हफ्ते के बारे में? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इट्स एन अमेजिंग वीक। Okay. बड़ा ज़बरदस्त हफ्ता है ये। उसकी वजह ये है कि दो बड़े अच्छे प्लैनेट्स हैं जिसको हम मार्स और वीनस कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोज कंजंक्शन में होंगे, और ये इसको मैं कहूँगी एक इमोशनल सा हफ्ता है। इमोशंस बड़े अच्छे हुए होंगे, पॉजिटिव हुए होंगे। बात हम करेंगे एरीज टू पाइसेस एज ऑलवेज, जिस तरह हम करते हैं। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी एरीज वालों से, और हमेशा की तरह मेंशन कर दूं कि ये जितनी भी आपको बातें बताई जाती हैं, आपको अलर्ट किया जाता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे बताई जाती हैं, उसको आपने अपने जहन में रखना होता है कि इसके मुताबिक आप कोशिश करें कि प्लस माइनस ज़िंदगी में बिल्कुल चलते रहते हैं। आपने एहतियाती तदाबीर जिस तरह आपको प्रिडिक्शंस मिलती है रिलेटेड टू मौसम के हवाले से मिलती हैं, तो आपने कोशिश करनी होती है कि इनके मुताबिक चले। बिल्कुल सही। ये एक आपको जिस तरह मैंने भी बोला है कि प्रिकॉशंस होते हैं, गाइडलाइन होती है, तो आपने इसको इस तरह से लेकर चलना होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। सो हम आगाज़ करें हैं जी एरीज आप लोगों से। एक्सीलेंट वीक जिस तरह मैंने अभी बोला है, इसमें थोड़ा सा जो आपको आपकी जो इमोशनल लाइफ, जिस तरह आप मैरिड हैं, रिलेशंस में है, जिस तरह से भी है, बड़ा अच्छे मामलात रहेंगे। अमेजिंग वीक है आप लोगों के लिए। और कुछ आपको जो आपके वर्क सर्कमस्टांसिस में इससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम्स, इश्यूज कुछ भी आ रहे थे, अब आप लोग थोड़ी सी एक बॉसीनेस सी आएगी, फैसले, डिसीजंस, और आप अपने कंपनीज के सीईओज हो, हेड्स हो, कुछ भी हो, आप बहुत से फैसले करने की कोशिश करेंगे। अब वो फैसले जब करने की इंसान कोशिश कर रहा होता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा बॉसीनेस होती है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते, ईगो आ जाती। ईगो को नहीं लेकर आना है, इमोशंस को अपनी जगह रखना है, अक्ल को अपनी जगह रखना है, वहाँ पे रह के फैसले करें तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट वीक। आई मस्ट से ये बड़ी चीज़ों का आगाज़ होगा आप लोगों के लिए, और बड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। फैसले कीजिए, खूब कीजिए। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा हफ्ता है। एक चीज़ डिले आ सकते हैं, जैसा टिकट डिले हो गई, फ्लाइट डिले हो गई, इस टाइप के डिलेज बिल्कुल आ सकते हैं। सेहत का बार बार कहूँगी कि ख्याल रखना है सेहत की तरफ से। आप लोगों ने इधर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, एहतियात बरती है। अगला हमारा ज़ोडिक साइन है जी टॉरस। टॉरियंस आप लोगों के लिए बेहतर वीक है पहले से, तो बल्कि लास्ट ईयर से मैं इनको कहूँगी कि इनके लिए अब आके बड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इनको बेनिफिट्स मिलेंगे जिसको हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स कहते हैं, या नए कारोबार कहते हैं, नई जॉब्स कहते हैं, कुछ भी इनके लिए आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ इनकी ज़िंदगी रवा दवा है, बेहतरी की तरफ है। और इस हफ्ते में जो एक अच्छी चीज़ इनको मिलेगी अपने घर वालों से, या जो कोई नाराज़गी थी, बहन भाई, कोई भी इनका रिलेशन, क्लोज रिलेशन होते हैं, वहाँ पे ना इनको एक कुर्बत महसूस करेंगे। कहीं कोई नाराज़गी थी, कोई रुसाना, ये वाले जो भी सीन चल रहे थे, वहाँ पे बेहतरी आ जाएगी। और अगर कोई शराकतदारी के साथ, जिसको हम बिजनेस पार्टनरशिप कहते हैं, करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स करने का वक्त है। इम्प्लीमेंटेशंस भी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे। सो इट इज़ अ गुड वीक, इनके लिए भी अच्छा है। अब आ जाते हैं जी जेमिनाइज आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी वक्त है, और ये मैं कुछ लास्ट 1-2 वीक से भी कह रही हूँ। बट अगर आपकी इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो ये एक अब एज पॉइंट पे जो लोग नहीं खड़े होते हैं कि खुदा न खास्ता रिलेशन टूटने वाला है, ख़त्म होने वाला है, या खुदा न खास्ता जो रिलेशनशिप में होता है कि खुदा न खास्ता ख़त्म कर देंगे, सेपरेशंस या कुछ इस तरह, उस मूड स्विंग से अब आप लोग निकल जाएंगे। बिल्कुल अब एंड होने वाला है वो टाइम, और इसी हफ्ते में कोई 3-4 दिनों के बाद तो बिल्कुल चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं। केयरफुल रहिए, डिसीजंस मत यूँ लीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाएं। ये आखिरी एक वीक है, बस आप समझ लें। इसके बाद आपकी रिकनसाइलेशंस, यानी कि दोबारा सुलह होना, सुलह फहमी की तरफ जाना। और जो लोग सिंगल हैं, मैं हमेशा कहती थी रेडी टू मिंगल। गुड वन। नए रिलेशंस आएंगे, नए मामलात आएंगे, और उस तरफ आप अच्छा महसूस करेंगे। आप तबीयत पे भी अपना अच्छा महसूस करेंगे। समटाइम्स होता है ना वार्डरोब का चेंज, पर्सनालिटी का चेंज, आप अपने आप को ज़रा कलरफुल सा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी, और बड़ा खूबसूरत सा आपको अपने अंदर भी एक इंसान ज़रा चहचहाता नहीं है जिस तरह से, ये आप लोगों के लिए इस टाइप का
एक हफ्ता है, नए लोगों से मुलाकात, नई दोस्तियाँ, नई फ्रेंडशिप्स, नए कमिटमेंट्स, ये सब इस टाइप के मामलात आपको मिलेंगे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वीक फॉर यू गाइस। इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं जी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस एक हद से ज़्यादा, एक होता है कि शफलिंग वाला टाइम पीरियड है। और एहतियात कहाँ करनी है? सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को करनी है जो जॉब्स में हैं। जॉब्स में आपको थोड़ी सी गड़बड़ मिल सकती है, जॉब्स का ख़त्म हो जाना, या आप खुद ही गुस्से में नहीं आकर जिस तरह इंसान को रिज़ाइन कर देता है, रेजिग्नेशंस, इस टाइप की चीज़ें। और ये सिर्फ आप एक एंडिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इस हफ्ते में एक हद से ज़्यादा एहतियात कीजिए। आप जिस तरह बॉसेस होते हैं उनकी तरफ से छोटी सी बात मिले और आपने गुस्से में कहना है कि अच्छा जी टाटा बाय बाय, वो चीज़ नहीं करनी है। और अगर आप खुद अपनी जिस तरह कंपनी के सीईओज होते हैं, हेड्स होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने स्टाफ को चेंज करेंगे। स्टाफ में ये बदल दो, वो बदल दो, रेनोवेशंस कर दो, ऑफिस की रेनोवेशन, घर की रेनोवेशन, घर का चेंज, इस टाइप के चेंजेस बहुत ज़्यादा करेंगे। अच्छा, सडन गेन्स के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, यानी कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं या जो लोग स्टॉक का काम करते हैं उनके लिए ये वक्त अच्छा है। सोच समझ के, मैं हमेशा कहती थी सोच समझ के इन्वेस्ट करें। उसके लिए अगर अक्लमंदी से चलते हैं तो ये काम, ये वक्त इनको एकदम से होता है ना कि बड़े पैसों का गेन्स होता है, वो दे सकता है। इमोशनल साइड की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त ये इमोशनली डिस्टर्ब होंगे। एक दिन में बहुत अच्छे और अगले दिन इनको लगेगा बड़े सैड मूड में हूँ मैं जी, बड़ा मैं अपसेट हूँ जी, मुझे एंग्जाइटी है। इस टाइप के फेजेस इनके ऊपर रह सकते हैं और इस हफ्ते में भी कुछ ऐसा हो सकता है। अपने आप को बिजी करें, बेहतर है कि अपने आप को ज़रा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जो भी आपके क्लोज वंस हैं उनके साथ बिजी करें तो दे विल फील वेरी गुड। अच्छा, जिसके बाद आ जाते हैं लियोज। लियोज आप लोगों के लिए कदरे बेहतर वक्त है, बल्कि मैं समझती हूँ बहुत बेहतर वक्त है। यहाँ पे आपको बड़े सोच समझ के फैसले लेने होंगे, क्योंकि इट्स अ टाइम टू मेक सम डिसीजंस अपने उन लोगों से जिनसे आप मुशावरत करते हैं। मैं अक्सर उनको कहती थी मुशीर, वो घर में भी मुशीर होते हैं और हमारे कामों में भी होते हैं, हमारे अदारों में भी होते हैं। उनसे अगर आप मशवरे लेने इस वक्त बंद करें और आपको महसूस होगा कि समटाइम्स हमें गलत मशवरे मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पे ज़रा चेक एंड बैलेंस करें। यू विल रियलाइज कि मेरे अपने शायद डिसीजंस बेहतर है, क्योंकि जुपिटर और सन टुगेदर ये आपको रियलाइजेशन देगा और यहाँ पे आप अच्छे फैसले कर पाएंगे। पास से कुछ लोग आएंगे यहाँ पे ज़िंदगी में, माजी के कुछ लोग आएंगे और वो समटाइम्स इतने शायद अच्छे नहीं होते हैं, या मैं उनको कहूँगी कि शायद वो ना नफ़ा ना नुकसान वाली सिचुएशन होती है। आपको चूज़ करना होगा कि विच वे यू वांट टू गो, या उनको एंटर करना है नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। बाकी अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा है। जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाहिए, जिनका काम ऐसा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं एक ही शहर में या दूसरे शहरों में जिनकी तिजारत होती है, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। सो मैनी गुड न्यूज़ फॉर देम। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज। वर्गोज आप लोगों के लिए आई मस्ट से कि बड़ी चीज़ों के आगाज़ है नए। आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी हो, आपकी काम ने हो, और एक ही वक्त में शायद बहुत से बोझ मिलेंगे। ऐसे आपको लगेगा जिस तरह मैं एक शख्स बहुत से लोगों का काम कर रहा हूँ। नए पार्टनरशिप्स भी आ सकती हैं, घर का चेंज भी, यानी कि इस वक्त में आपकी लाइफ एक टर्निंग पॉइंट नहीं होता कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है। बहुत सी चीज़ें होंगी। फाइनेंशियली थोड़े से टाइट हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स शायद एक हद से ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनेंशियल गेन्स इस वक्त कम होंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, मगर ये शायद बहुत सी चीज़ों का आगाज़ है। आगे जाके आपके लिए मामलात बेहतर होंगे। और जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं वो शायद अपनी, इसको कहते हैं नई डीड्स बनाना, नई पार्टनरशिप्स, एक ऑलरेडी पार्टनरशिप है उसको नया चेंज करना, सही, रिटन एग्रीमेंट्स करना, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिल्कुल होगा। जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदे आ सकते हैं। सो फिर से कहूँगी, सो मैनी न्यू थिंग्स फॉर दैम। सिर्फ सोच समझ के चीज़ें करें, बाकी एक्सीलेंट थिंग्स फॉर वर्गोज। सही। उसके बाद आ जाते हैं जी लिब्राज। लिब्राज आप लोगों के लिए अच्छे मामलात है। घर या घर वालों के साथ या मदर साइड पे आपको थोड़ी सी टेंशन आ सकती है, उनकी तरफ से कोई टेंशन आ सकती है, या मदर हेल्थ पे कोई इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम, या घर में होता है ना बच्चों की तरफ से कोई किसी एक बच्चे की तरफ से कोई आपको डिसीजन लेना पड़ता है, या कुछ जिनके बच्चे होते हैं, या अगर आपको ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं या इसी हवाले से, तो उधर शायद आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी जो लोग अपना कोई
नया काम करना चाहते हैं या कोई नई चीज़ करना, अगर वो चंद दिन या इस हफ्ते में थोड़ा सा ठहर जाते हैं, अगले हफ्ते में उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बल्कि शायद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उस तरफ ज़्यादा फोकस रहें। और जो लोग अपनी लाइफ में कोई नई कमिटमेंट करना चाहते हैं, कोई शादी, कोई मंगनी या कुछ इस हवाले से, येस इट इज़ अ गुड टाइम। नए लोग आएंगे, नए बेहतर कमिटमेंट्स आएंगी, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। और जो इसको मैं हमेशा कहती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि आप कहीं होते हैं, अगला कहीं होता है, यहाँ पे आप लोगों के अच्छे मैचेस बन सकते हैं, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्कॉर्पियोज़। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अच्छा है, वक्त बेहतर है और काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों को शायद एक साइन ऑफ रिलीफ भी मिल रहा है, बल्कि आई मस्ट से कि बहुत अरसे के बाद स्कॉर्पियोज एक साइन ऑफ रिलीफ में आए हुए हैं। इनके लिए नई चीज़ें हैं, बेहतर है। सिर्फ साइकोलॉजिकली इनको ये फील हो रहा होगा कि शायद अभी भी वक्त ना कि वक्त मैं मुतमईन नहीं हूँ, बिल्कुल सही। तो इस टाइप की चीज़ें इनको महसूस हो रही होंगी। अदरवाइज थिंग्स आर बेटर। और कुछ अपनी ऐसे लोग या अपने जो बहन भाई रिश्तेदार या ऐसी कुछ अगर खबर मिलती है जिसमें शायद सदाकत ना हो, बिल्कुल ठीक। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें, फोकस करें, तो मेरे ख्याल में इनको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सिर्फ ये समटाइम्स इसको हम अक्सर आपने सुना होगा, कहा जाता है ना कानों के कच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन में हो सकते हैं। सो दे नीड टू अवॉइड दैट सॉर्ट ऑफ, इस सिचुएशन को अवॉइड करें, डिनाई करें, सुनने में भी आए तो उसको अवॉइड करें, बाकी चलें अपनी तरफ, तो मेरे ख्याल में क्या ही बात है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं सजिटेरियंस। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए अभी कुछ वक्त मज़ीद ऐसा है जहाँ पे आपको लगेगा कि रिलेशन शायद अच्छा नहीं चल रहा है, ये शख्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। उनको अवॉइड कीजिए। ये पिछले 1-2 हफ्ते से आप लोगों को ये सिचुएशन बार बार मिल रही होगी, बल्कि ये पूरा जनवरी फरवरी आप लोगों की इमोशनल लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस लाया होगा। कई दफ़ा मैं इसको हमेशा कहती थी ईगोइस्टिक, आप ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा, यस अना का बहुत मसला यहाँ पे बना हुआ है कि भाई मैं ही सच्चा, मैं ही ठीक, मैं बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस चीज़ से बाहर निकले तो आप इस वक्त बेहतरीन अपने इमोशनल लाइफ में हैं, और आई एम श्योर कि कुछ 15-16 के बाद ये चीज़ भी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और जो लोग नई कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, शादी मंगनी रिलेशनशिप, एक हमेशा कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़, यानी कि एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, थिंग्स विल गेट मच बेटर, और बेहतरी आएगी, बल्कि बहुत बेहतरी आएगी लोगों की लाइफ में। बाकी ओवरऑल दे आर डूइंग वेल। इनकी चाहे काम है, चाहे इनका कोई जॉब के हवाले से इश्यूज जो भी चल रहे थे, अगर ये कोई नई जॉब्स में जाना भी चाहते हैं तो ज़रूर जाए, लेकिन ऑलरेडी ये जहाँ पे भी इस वक्त जिस कहते हैं ना गो विद द फ्लो, जो भी कर रहे हैं बेहतर है, उसमें कोई भी चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स डूइंग ग्रेट, ऑसम, और अभी कुछ अरसे के बाद मज़ीद बेहतरी आने वाली है, कोई नया कमिटमेंट आने वाला है, नई चीज़ आने वाली है, और अभी ये तसलसल रहेगा, क्योंकि मैं एक और चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताती हूँ। कुछ एंड ऑफ फरवरी और बिगिनिंग ऑफ मार्च बहुत से प्लैनेट्स का झुरमट जो है ना वो सब कैप्रिकॉन में आने वाले हैं। ओके। तो ये कैप्रिकॉन्स के लिए एक बड़ा अमेजिंग टाइम क्रिएट होने वाला है। इंशाल्लाह मार्च में ज़रा ज़्यादा डिटेल बताऊंगी। वो एक बड़ी अच्छी सिचुएशन को क्रिएट करेगा इनके लिए। तो इसको हम कहते हैं हाई फाई टाइम होता है, जिसमें नेम, फेम, स्टेटस, चीज़ें बेहतर, और चीज़ों को इनका दिल भी करेगा अपनी ग्रिप में ले ले, ये भी मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ, एक से ज़्यादा काम का मिलना, एक से ज़्यादा चीज़ों का मिलना, अथॉरिटी का मिलना, ऐसी चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी इनके हो रहे होंगे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा। एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना बिल्कुल बस में होता है, कर भी सकते हैं, लेकिन ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि आपको खुशी देते हैं, प्लेजर देते हैं। वो आप चाहे तो छोटा मोटा गैजेट ले लेते हैं, कोई चीज़ ले लेते हैं, घर में रेनोवेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वार्डरोब पे चेंज करते, ये सब इस वक्त इस टाइप के एक्सपेंडिचर्स का टाइम होता है। और थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखना, ख़ास तौर पे जिनको थोड़ा सा जॉइंट्स का इशू रहता है, वो थोड़ा सा इस वक्त इनको ट्रबल दे सकता है। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियस। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, बेहतर टाइम है। अभी आपकी लाइफ से ना बड़े पुराने लोग जाएंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको समटाइम्स वो लोग खुल के भी सामने आते हैं, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि यार ये भी मेरे साथ ऐसे कर सकता है, गलत कर सकता है, ये मेरे लिए गलत साबित हो सकता है। ऐसी चीज़ें खुल के सामने आ रही होंगी, उसको डाइजेस्ट करना कई दफ़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। खैर ये फेज़ अभी आपको मिलता रहेगा।
और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। हाँ, बहुत से एक्वेरियंस, नया घर लेना, नई कोई चीज़ लेना, प्रॉपर्टी ही बाय करना, इस टाइप की चीज़ है जिसको हम कहते हैं पैसे को जमा करना। सही। इस चीज़ की क्यूरोसिटी बहुत होगी और अपने अंदर चेंज लेकर आना। समटाइम्स मैं इसको, टू बी ऑनेस्ट, इसको हम रूहानियत भी कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म भी कहते हैं। नई चीज़ को पढ़ना लिखना, जो ऐसे लोग होते हैं, नई राइटिंग, नई चीज़, कोई बुक राइट करना, लेक्चर्स देना, जो स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, ऐसे वक्त में ये इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त होता है। सो ऐसी चीज़ें ज़रूर करें, बड़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। लास्ट ज़ोडिक साइन है जी हमारा पाइसेस। पाइसेस वेरी गुड टाइम आप लोगों के लिए, और बहुत से पाइसेशंस के लिए तो ऐसे कि नई चीज़ें, नए मामलात और रहते ज़िंदगी का रुख चेंज हो रहा होगा। आप लोगों के लिए बड़े नए मामलात आ रहे होंगे। एक से ज़्यादा कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेना, कोई नई चीज़ स्टार्ट कर लेना, कोई प्रॉपर्टी ले लेना, और कुछ पाइसेशंस के लिए तो नेचर ऑफ वर्क भी चेंज हो रहा होगा। यानी कि इससे पहले कुछ और कर रहे थे तो एकदम से कुछ और कर लेना। और कई दफ़ा तो पाइसेशंस की खसूसियात में से भी होता है कि अपने कुछ चेंज को, अपने मामलात को। आपको मैं मज़े की बात बताती हूँ, पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि जितने भी हमारे ज़ोडिक साइंस है ना, एरीज टू एक्वेरियस, सबकी खसूसियात इनके अंदर बिल्कुल होती हैं। सही, बिल्कुल सही। ये हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है, निचोड़ उसमें आ जाता है। सबकी खसूसियात, कभी ये एरीज जैसे अपने मूड दिखाते हैं, कभी टॉरस जैसे दिखाते हैं, कभी ये वर्गो जैसे हुए होते हैं। तो इनके अंदर बड़ी खसूसियात होती हैं। ये एक बड़ा वर्सटाइल किस्म का ज़ोडिक साइन है। एनी हाउ, सो इस वक्त ये बड़े क्रिएटिव हुए होंगे और क्रिएटिविटी से बहुत सी चीज़ें इनकी जहन में आ भी रही होंगी, कुछ इम्प्लीमेंट कर जाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन का बाय द वे टाइम भी है, और ज़रूर कर जाएं। इनके लिए ये वक्त फेवरेबल है, चीज़ें अच्छी मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी। और जिनके कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या इनहेरिटेंस, यानी कि जो वरासती मामलात होते हैं या कोई अदालती मामलात होते हैं, वहाँ पे इनको विनिंग सिचुएशन आएगी, बशर्ते कि ये हक पे हो। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आज वो कहें कि जी हाँ, बिल्कुल सही, बशर्ते के हक पे हो, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। नॉन स्टॉप, वरना हम एरीज के ऊपर, एरीज नहीं, वर्गो पे लेते हैं, वर्गो पे ब्रेक लेते हैं। मैंने कहा आज एक फ्लो में, एक ही स्पीड पे जो है हम बोल। लेकिन थैंक यू सो मच। आई डिडंट वांट कि तसलसल टूटा जाए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह ढेरों खुशियाँ, ढेरों प्यार आपके लिए, और बहुत सारी रिस्पेक्ट आपके लिए एज ऑलवेज। ख़वातीन हज़रात, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शेफ़ मुनीरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आज के मेन्यू को डिस्कस करेंगे, और हमारे बाकी सेगमेंट्स होंगे एक ब्रेक के बाद। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। पहले मैं आपको पोस्टल एड्रेस बता दूं, लेटर्स जो हैं आपने ज़रूर लिखने, और लिख भी रहे हैं, थैंक यू सो मच। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। आप लेटर्स हमें भेज सकते हैं। आप में कोई टैलेंट है, इफ़ यूर अ पेंटर, इफ़ यूर अ राइटर, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, कुछ शेयर हमारे साथ करना चाहते हैं, इस एड्रेस के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा PTV होम का ऑफिशियल फेसबुक पेज है जी, उस पर वीडियो टीजर दिया, आप लोगों के नाम भी शामिल करूंगी। और शेफ़ मुनीरा आ चुकी ही हैं, वो तो खैर पहले से ही थी, अभी हम वेलकम इनको करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेफ़ मुनीरा, आज क्या बनने वाला है? आज बड़ी ज़बरदस्त डिशेस लेकर आई हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि सुंदर से मैं वो चीज़ें, रेसिपीज लेकर आऊँ, एक तो शॉर्ट हो और दूसरा अकॉर्डिंगली आपकी हेल्थ के हो। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ दही फुल्कियाँ। एक्सेलेंट। इसमें दही होगी, साथ में तमाम वेजिटेबल्स के अलावा जैसे कि मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन, टमाटो, और साथ में मैंने पल्प उसका बनाया, जो स्पेशल चटनी होती है इमली की, वो मैंने गुड़ के साथ वो बनाई है। साथ उसमें ऐड करूँगी तो बहुत अच्छी की आपकी रेसिपी बनेगी, अगर आप इसमें लंच में खाना चाहें। सेकंड में बनाऊंगी चिकन को मैंने थोड़ा सा मैरिनेट किया, जिसमें मैंने चिकन फ्राई, चिकन बोनलेस हांडी है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल पसंद की जाती है, और आप जाते हैं बाहर तो उसको खाते हैं तो बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो उसका तरीका बताऊंगी, उसके लिए क्या करना है। उसके लिए जस्ट मैरिनेशन आपको चाहिए, जिसमें हम इसमें जो उसका बेसिकली इंग्रेडिएंट होगा वो उसकी क्रीम की थोड़ी सी गार्निश हो। बिल्कुल सही, ठीक है। और जो थर्ड हमारी रेसिपी, आजकल जो मौसम है सौगात है, और आपको पता है सर्दियों की जो बेसिकली सौगात वो हलवा जात होते हैं, तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जिसमें गाजर और साथ में
देसी घी, साथ में खोया इसमें होगा, साथ में इसको हम कैसे बनाएंगे। ओहो हो। मैंने गाजरों को कद्दूकश करके पहले से इसको स्टीम दिए, इसको स्टीम देना पड़ता है, फिर इसको हम बनाते हैं और इसको हम देसी घी में कुक करेंगे और इसमें खोए की एडिंग करेंगे। और तो इसके आज की हमारी सॉन्ग और इसको खाने के बाद मैं ऑफिस से घर पैदल जाऊंगी। यस, आप पैदल ना भागती जाएं, हुई। आप एक चम्मच जरूर खा के जाएं। एक चम्मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब एक चम्मच डॉक्टर सरफराज मुगल साहब मौजूद हैं जी, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू जी सो मैं मच। बिल्कुल ठीक हूँ। आप डॉक्टर ठीक साहब हैं? ये खोए की बात कर रही हैं, क्रीम की कर रही हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में जुल्म होगा कि मैं गाड़ी चला के जाऊं। मेरे ख्याल में पैदल जाना चाहिए। आधे नहीं। घंटे का सफर वैसे है, पैदल जाऊंगी तो अल्लाह खैर करे शाम रात तक पहुंच नहीं, अगले हाँ रात तक पहुंचूंगी। आप इसमें क्रीम स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसकी बड़ी बात नहीं, लेकिन जो यंगस्टर हैं जिनकी ग्रोइंग एज है, हम कैल्शियम तो खाते नहीं हैं। यंगस्टर, अच्छा इसका मतलब मैं यंग नहीं देखिए नहीं, देखिए सुंदर, आजकल हमारे यहाँ कहा जाता है बच्चों को कि बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है और दूध, मिल्क, ये खोया, इन सबको स्किप कर देते, तो मेरा हाल है ये बिल्कुल बहुत ऐसे। जरूरी है और मैं तो इसको करूंगी कि आप इसको नहीं, खाएं। आपने मुझे यंगस्टर नहीं कहा पहले। आप तो यंगस्टर है माशाल्लाह, आप तो आज भी क्या आज कहते भी हैं? लो, आज लो जी। ये जरा आप डॉक्टर क्या साहब कहने? आपका सेगमेंट थोड़ा आगे कर दें, कोई मसला तो बोलो नहीं? इश्यू होगा। आज भी से क्या मुराद है आज मुनीरा? भी से मुराद है कि मैं तो आपकी बहुत शुरू से फैन हूँ और आज भी क्या मतलब आप जब भी बोलती हैं इतना प्यारा बोलती हैं, इतना इतना मतलब जस्ट लाइक ए बारबी डॉल, आज भी वैसी लग रही हैं आप। आज भी वैसी। मैं कल में आप क्लास 4 में थी जब मैंने ज्वाइन मीडिया किया था। आज भी से मुराद है कि जब भी आपको देखा है सुंदर साहब एग्जैक्ट वैसे ही लगी है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या आपने राय दिल पे लगा लिया मुझे लगता है। डॉक्टर साहब आप दिल के दिल तो पे डॉक्टर लगा हैं लिए। नहीं, अभी इस वक्त क्या टोटका हो सकता है, मेरे दिल पे लगी है बात नहीं नहीं, जाके। आपको दिल पे नहीं लगनी चाहिए। नहीं नहीं, बहुत प्यार है। मुनीरा इज अ स्वीट हार्ट। मैं भी लेकिन छोटी थी जब आई थी ना, ट्रांसमिशन शुरू की थी मैंने। नहीं, उनका मतलब ये है कि आप अभी भी छोटी ही लग रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब भी और नहीं नहीं, थैंक यू मैं आपका आज प्यार। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि सुंदर वैसे अपना बहुत ख्याल रखती हैं और बहुत खाना पीना बहुत ध्यान से खाती हैं और जरा टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो बिल्कुल भी कहती कि नहीं टाइम हो गया, आप बस मैंने जाना है। तो ये आपकी बड़ी अच्छी हैबिट है और मैं इसको अप्रिशिएट भी करूंगी और आप आज मैंने इसलिए भी शेयर कर दिया कि सबको पता चले कि आपकी ये खूबसूरती का राज क्या है। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्र, मेरे कैमरामैन गिरने वाले थे लेकिन चले, ऊपर देख रहे हैं, कहीं ऊपर क्यों देख रहे हैं? अच्छा जी, नहीं नहीं, बहुत प्यार। मुनीरा इज जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, इतने अरसे से इनके साथ एक वाबस्तगी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये बातें चलती रहेंगी लेकिन सर फिर अब जब खूबसूरत लगने की डॉक्टर साहब बात आती है जी। जी जी, उन्होंने आपसे खूबसूरती का राज पूछा है, हाँ। तो आप मेरी तरफ इशारा कर हाँ दें। हाँ, अब कि बिल्कुल मैं बजाऊं कि आपकी। ये टोटके देंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अब मुलाकात तो आपसे अब हुई, लेकिन नहीं, मेरे टोटके तो यूज हो रहे हैं ना। यूज हो रहे हैं, इसी बिल्कुल वजह से आप स्टिल यंग एंड स्मार्ट बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू एंड सो विल मच, रिमेन फॉर अदर 40 इयर्स। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने डिस्कस किया, खूबसूरत लगना, अब मैं ये देखती हूँ कि शऊर बेदार हुआ है मर्द हजरात में भी। ख़वातीन की बात करें, बच्चियों की बात करें, बच्चों की बात करें, खूबसूरत लगना हर इंसान का मेरे ख्याल में हक है। बाल बड़े इंटेग्रल रोल जो है प्ले करते हैं। सबसे मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट वाइटल फीचर होता है वो आपके बाल होते हैं। Yes, yes. और मैंने ये देखा है कि बच्चियों की बात करें, लड़कों की बात करें, मर्द हजरात की करें, ख़वातीन की करें, हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, क्या वजह है? एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात क्या है ना, हमारी प्रॉपर नींद है। हम इसको 2-3 फैक्टर्स में हिस्सों में तकसीम कर लें। एक हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं और तीसरा जो हम लोकल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारी स्लीप डिसऑर्डर है, हम टाइम पे सोते नहीं हैं और अच्छी नींद नहीं लेते। नंबर 2 जो हमारे खाने पीने हैं वो भी डिस्टर्ब हैं, टाइम पे नहीं खाना और जो खाना है वो अच्छा ना खाना। तीसरा ये है कि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो हम कितने ले रहे हैं बिल्कुल डेली ठीक। बेसिस पे और अच्छे फ्रूट्स ले रहे हैं, मौसम के लिहाज से जो अल्लाह ताला ने दिए हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। फिर आपकी डाइट में फ्लूइड इनटेक कितना है। ओके, फ्लूइड इनटेक डेली 2 से 3 लीटर डेफिनेटली होना चाहिए। वो पानी फ्रेश पीना फ्रूट्स हैं और स्पेशली जो फ्रेश जूसेस हैं वो होने चाहिए। ठीक ये है। नहीं कि आप वो जो डिब्बे का जूस है वो लें, उसमें सारे केमिकल्स हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ जो जंक फूड है वो कितना है। कितना है? जंक फूड क्या करता है, वो सारा प्रिजर्व्ड फूड होता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करते हैं। जैसे मैं सिंपल बात करूँ, नाइट्रेट्स हैं या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आपकी फ्रिज से आप उसको स्टोर करते हैं। तो उसके लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होंगे जब हम लेंगे तो हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करेंगे। ठीक है। अगर आप देखें तो हमारी बहुत सारी जो टीन एज है वो आपको थोड़े
Bloated बल्कि नजर से, आते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। गोलमोल से मुंह नजर बिल्कुल। आता है। रीज़न क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो रिटेन हो रहा है, ओके, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। कि उनके मेटाबॉलिज्म में वो चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर जो डाइजेशन नहीं होती, वो नहीं हो रही। वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो भी बॉडी में रह रहा है। एंड आई थिंक फिजिकल एक्सरसाइज भी कम हो रही है, जो मुझे याद है कि व्हेन आई वाज यंग, तो हम लोगों की बैक इन 2001 जब मैंने ओ लेवल्स किया था, तो हम लोगों की तो जो है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, गेम्स का ज़्यादा एहतमाम होता था, स्पोर्ट्स डे होता था, जो अब नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, सो ये तो हेयर फॉल की प्रॉपर आपने ग़िज़ा का ख्याल रखना, अपना ध्यान। अब डॉक्टर साहब बाल लेकिन गिर रहे हैं, मर्द हजरात के भी, ख़वातीन की भी बात करें, तेल बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जी तेल लगाना चाहिए। यू बीइंग अ स्पेशलिस्ट, आप क्या समझते हैं कौन सा जो तेल है इन पर्टिकुलर बालों की ग्रोथ के लिए या बालों को प्रिजर्व करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए बेस्ट है? अच्छा, इसमें कोई आत्मी जवाब नहीं दिया जा सकता। एक्चुअली ये वेरी करेगा कि उस पेशेंट की कंडीशंस क्या हैं। अगर उसके फ़र्ज़ करें बालों की रूट में, स्कैल्प में इन्फेक्शन है, स्पेशली फंगस इन्फेक्शन है, सिकरी बहुत ज़्यादा बन रही है, जब तक हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, हम जो मर्ज़ी यूज़ करें वो ठीक नहीं होगा। नंबर 2, कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसी डिजीज़ हैं, अगर वो भी हम करेक्ट नहीं करेंगे तो एयर फॉल नहीं रुकेगा, जो सा मर्जी ऑयल यूज़ करें। उसमें मैं यूज़ करूँगा, थायराइड डिसफंक्शन है, फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, फिर आयरन की डेफिशिएंसीज हैं। ये बड़ी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा रूटीन में एयर फॉल हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, डैंड्रफ भी तो एक वजह है, बहुत बड़ी Yes, है। yes. मैं देखती हूँ इवन छोटे बच्चों में भी डैंड्रफ, अगर खुश्की आप में हो आपके बालों में, और सर्दियों में नहीं गर्मियों में भी, वो बालों को बहुत तबाह करती हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो जो आपकी डैंड्रफ है वो जो फॉल की बहुत बड़ी वजह है। वो रूट के अंदर बार बार इन्फेक्शन होगा, रूट उसकी वीक होंगी, तो सडनली जब आप रूटीन में ऐसे भी कर रहे होते हैं वो बाल टूट जाते तो हैं। डॉक्टर साहब इसका हल क्या है, डैंड्रफ को खत्म कैसे किया जा अच्छा, सकता है? इसमें 2-3 बड़ी मेडिकेटेड शैम्पूज भी आते हैं, जो आप एक तो मशहूर वाले हैं ना एडवर्टाइजमेंट्स वाले, वो नहीं, उसके अलावा मेडिकेटेड शैम्पूज आते हैं FDA अप्रूव भी, उनके बारे में। मैं उनके नेम तो नहीं लूँगा, तो सिंपल ये है कि आप अपने स्पेशलिस्ट से, जो हमारे एस्थेटिक के हैं, उनको आप ज़रूर चेक करवाएं, डर्माटोलॉजिस्ट को करवाएं, वो वैल्यूएट करें कि उनकी डैंड्रफ के साथ कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। बिल्कुल सही। अगर वो है तो उसको भी वो ट्रीट करें। अगर वो ट्रीट नहीं करेंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। डर्मेटाइटिस हो सकता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एनीथिंग, बिल्कुल सही। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल अच्छा, सही। इसमें 2-3 टिप्स हैं। सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते बिल्कुल हैं, सही। उसकी वजह से भी डैंड्रफ ज़्यादा बनती है। तो सर्दियों में जस्ट हम वार्म वाटर यूज़ करें। अब जिस शावर तरह के लिए। मौसम बदल रहा है, जी, इसमें yes. भी मुझे लगता है कि ठंडे पानी से आपको, एग्जैक्टली बहुत ठंडा नहीं लेकिन रूम ल्यूक, टेम्परेचर पे बिल्कुल यूज़ सही, करें। बिल्कुल और सही। फिर दूसरा ये है कि जब आप शावर ले लें तो टीम में लोगों की हैबिट होती है कि ऐसे ऐसे अच्छी तरह रगड़ते हैं, तो मैकेनिकल फैक्ट से जो हमारे वीक उसमें बाल हैं वो उतर जाएंगे, निकल जाएंगे, टूट जाएंगे। और इस तरह जब आप कॉम करें तो वो भी बड़े आराम से ऐसे करें, उसको ठीक है। यूं करेंगे तो वो टूटेंगे बाल। ठीक ये है। तो रूटीन की टिप्स होगी। बिल्कुल सही। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट पे आए जी। तो फिर हम स्कैन करने के बाद देखेंगे कि इसमें हेयर फॉल की अगर कोई रीज़न नहीं है तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, PRP थेरेपी, नाउ दैट इज़ Yes. वेरी कॉमन, बालों की बात करें, स्किन के लिए करें, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। PRP थेरेपी जिन बच्चे बच्चियों या ख़वातीन मर्द हजरात के सर पे बाल नहीं हैं, उनको वापस बालों की रीग्रोथ के लिए कितना उसमें अफाका है इस ट्रीटमेंट में, और कितनी सिटिंग्स चाहिए होती हैं ऑन एन एवरेज? अच्छा ओके, उसके लिए भी ये जो मिसकंसेप्शन है कि इससे बाल रिस्टोर हो जाएंगे। और PRP है क्या सादा हाँ, ज़बान yes, में, ये भी सादा। बता दें। प्लेटा रिच प्लाज्मा है, हम क्लाइंट का जो ब्लड है वो लेके तो उसमें से प्लाज्मा लैदा कर लेते हैं और सेल्स लैदा कर ठीक लेते है। हैं। तो जो प्लाज्मा है वो हम अकॉर्डिंगली फिर इंजेक्ट करते हैं। यानी आपके अपने ही जिस्म का खून लेके Yes. उसमें से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग करके फिर वही वो इंजेक्शन में डाल के सिरिंज के तौर पे जहाँ जहाँ पे भी जी, ज़रूरत हो exactly, लग, ठीक है। exactly. लेकिन इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अब अवेलेबल हैं, उसमें PRF है, उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी ब्लड से ही हम तैयार करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, और कितनी सिटिंग्स चाहिए होती हैं ऑन अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि उसका एयर फॉल कितना है और उसको कोई सिस्टमिक डिजीज़ तो नहीं, या को बहुत ज़्यादा कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा। जैसे आपको पता है कैंसर की मेडिसिन ले रहा है तो वो उसमें भी हेयर फॉल आता है, लेकिन बाद में वापस भी आता है वो, तो उसकी डिजीज़ को भी हम ट्रीट करेंगे और उसके
स्कैल्प को भी ट्रीट करेंगे। अगर कम से कम माइल्ड लेवल का पेशेंट हो जिसके कम बाल उतरे हुए हो लेकिन वो फिर भी चाहते हैं या चाहती हैं कि उनके बाल, तो कितनी सिटिंग्स चाहिए होंगी? अच्छा, रूटीन में मंथली एक सेशन चाहिए होगा। एक सेशन। एक सेशन। और एक सेशन के बाद नजर आना शुरू होगा वाजे फर्क के जी नहीं? डेफिनेटली Okay. उसकी 3-4 फीचर आएंगे। उसकी ग्रोथ बेहतर होगी, जो हेयर फॉल है वो रुकेगा, ठीक है। और जो बालों की टेक्सचर लुक है वो बेहतर होगी। अच्छा, और ये सारी उम्र तो नहीं, जाहिरी बात है कराना पड़ेगा, जब हो जाएंगी रीग्रोथ तो फिर उसके बाद आप बंद कर हाँ, सकते हैं, अगर right? आपने वो वाली हैबिट्स कंट्रोल नहीं की जिसकी वजह से हेयर फॉल है, बिल्कुल सही, तो फिर यूजुअली वो पड़ती रहेगी ज़रूरत। ठीक है, 3 माह के बाद आप 3-4 माह बाद वो सेशन ले लें। ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें इनकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं हेयर फॉल के लिए, उसमें प्लेटेट्स ग्रोथ फैक्टर हैं, PRGF भी अच्छा है। डॉक्टर साहब, सॉरी मैं कता कलामी की माफ़ी, FDA अप्रूव्ड जो मेडिसिन हैं, मिनॉक्सिडिन है, इफ आई एम प्रोनाउंस, yes. बिल्कुल सही, उसके हेयर फिन भी मुझे बताया जा रहा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? डेफिनेटली ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉपिकल भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो उसके वो आपको जस्ट एक स्पोर्टिंग थेरेपी है, ठीक है, लेकिन उससे हेयर ग्रोथ नहीं होगी। हेयर फॉल अगर बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा कम कर देगा। उसका काम, अगर सादे लफ्ज़ों में मैं कहूँ, जो हमारे स्कैल्प की लोकल खून की सप्लाई है उसको बेहतर करती है, जिससे अल्टीमेटली जो हेयर ग्रोथ है वो बेहतर होती है उसकी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि डेंगू के मौसम में जिन जिन पेशेंट्स को, मेरे घर में भी जिन जिन को डेंगू हुआ है, उसके बाद उनके बाल जो गिरे हैं, तबाही गिरे हैं कि वो लिटरली ऐसे गुच्छ, ख़तरनाक हद तक, अलार्मिंग हद तक बालों के गुच्छे गिरे हैं। और मेरी अपनी बेटी, उसके माशाल्लाह बाल लंबे, शी इज़ 8 years old, उसको हुआ डेंगू, और जब वो रिकवर हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाल इतने गिरना शुरू हो गए कि हम परेशान हो गए। तो ये मैंने देखा कि बुखार की वजह से हुआ या डेंगू बजाते खुद ऐसी बीमारी है कि फिर इसमें होता है ये? एक्चुअली जो मैंने शुरू में बात की ना कि आपकी हीमोग्लोबिन कम होती है, ठीक है, तो अगर हम उसको आम सेंस में बात करें तो जब डेंगू होता है तो बहुत सारा ब्लड आपका डिस्कार्ड हो जाता है बिल्कुल बॉडी सही, से। बिल्कुल सही। तो वो आपका जो ब्लड कम होता है, हीमोग्लोबिन कम हुई, तो अल्टीमेटली इफेक्ट आपके बालों पे पे जाएगा। नंबर 2, अगर आपने देखा हो कोविड के बाद भी लोग कंप्लेन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, कोविड के बाद भी। उसमें क्या होता है कि हमारा जो हेयर ग्रोथ है उसका एक साइकिल होता है। उसमें जो ग्रोथ वाला साइकिल है वो रुक जाता है, और जो डिस्ट्रक्शन वाला साइकिल है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो जिसकी वजह से जैसे ही वो पूरा हाथ लगाते हैं तो पूरे गुच्छे, जैसे आपने कहा, वो उतर जाते हैं। खतरनाक हद तक। तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं उसको। बिल्कुल सही। और इसके लिए जो FDA एक नई अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, दैट्स रीजेनरा एक्टिवा। ओके, सॉरी दोबारा से। रीजेनरा एक्टिवा, ओके, इट्स अ लेटेस्ट टेक्निक। उसमें हम क्या करते हैं कि क्लाइंट के कान की बैक साइड से ठीक है, उसकी स्किन, फैट और जो हेयर है उसके छोटे पीस लेके उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके आम तौर पे समझे हम स्टेम सेल तैयार कर लेते ओके, हैं। ठीक है जी। ओके, तो वो हम अकॉर्डिंगली पूरे स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपके बाल टूट गए हुए हैं लेकिन उसके फॉलिकल्स अवेलेबल है, जो आपने बात पूछी कि हम रीजनरेट कर सकते हैं, रीग्रोथ हो सकती है बालों की, तो बिल्कुल वो वहां से रीग्रोथ होगी। ओके, जो इज इट पेनफुल? ज्यादा दर्द तो नहीं Not होती? at all. अच्छा, Not एक at all. सिटिंग चाहिए? कितनी सिटिंग्स? ये एक सीटिंग चाहिए, 1.5 से 2 साल आपको जरूरत नहीं पड़ती। एक्सीलेंट, ये तो फिर NFD अप्रूव्ड है। यस, FDA अप्रूव्ड है। ट्रीटमेंट का दोबारा नाम बताइएगा। रीजेनरा एक्टिवा। एक्टिवा, रीजेनरा एक्टिवा, ओके, दैट्स गुड। अगर 1.5 साल तक एक सिटिंग है तो दैट्स फेयर इनफ। अगर बालों का ये फिर इशू है, सो मुझे जो समझ आई डॉक्टर साहब के बालों की केयर करने के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। फूड इनटेक हो, स्ट्रेस लेवल हो, नींद कितनी है, कितना आप ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप इंजॉय करेंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, अगली नशिस्त में फिर आपको दावत देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो इट मच। वाज अ प्लेजर हैविंग यू जी। और ख़वातीन नौज़ात, वीकेंड एट होम में आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे अगले चंक में, सेगमेंट में। लेकिन इस वक्त मौसीकी के बगैर वीकेंड एट होम आप लोगों की नज़र में नामुकम्मल है। सो इस वक्त एक टैलेंटेड यंग सिंगर, शी इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस, जल्दी से दावत देंगे मरियम अली को। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड
जी खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात वीकेंड एट होम में, और ये किचन का काउंटर है और मुनीरा साहिबा इंचार्ज हैं। मुनीरा कितनी प्यारी आप लग रही, करीब से मैंने आपको देखा, वही नाइस एंड फ्रेश हैं। अच्छा जी, अब ये क्या सिलसिला है, ये बन गए हैं दही फुल्कियाँ। अच्छा दही फुल्कियाँ। इसका आपने शुरू में आगाज़ में बताया था कि क्या बनाई थी आपने? हाँ जी, मैंने बताया था कि आमतौर पे तो हम बाजार में जाते हैं, दही बड़े खाते हैं बड़े शौक से, दही ठीक है। पकौड़ियाँ खाते हैं। ये दही फुल्कियाँ जिसको आप घर में भी बना सकते हैं। आप बेसन लेके इसको आप जैसे कि उसका बैटर बनाते हैं, उसको हम इसको ऑयल, तेज़ ऑयल में हम इसकी छोटी छोटी फुल्कियाँ बना लेते हैं। मैंने बात की थी चटनी की। बेसिकली हर एक चीज़ का एक इंग्रेडिएंट होता है, तो इस तरह दही बड़ों का जो इंग्रेडिएंट है वो ये है इमली और साथ में गुड़ की चटनी, ठीक है, जिसको ये मैंने शॉर्ट बनाया। दिखाइए। ठीक है, ये मैंने प्रेजेंट कर दिए। अच्छा, एक तो मैं आपको टिप बताना चाहूँगी। सबसे पहले अपने गुड़ लेना है, गुड़ को आपने मेल्ट कर लेना है हल्के से सौते कर, जैसे कि नीम गर्म पानी में। उसके बाद आपने हल्का सा जीरा और साथ में ज्वाइन सौते करके वो पानी उसमें ऐड कर दिया। ठीक है। और फिर गुड़ आपने जो मेल्ट किया वो उसमें जाएगा। इमली का जो पल्प है, अगर आप उसको 1 से 2 घंटे रखेंगे पानी में तो बहुत अच्छा निकलेगा। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही है। आप उसमें 1 पाव इमली लेके आप तकरीबन इसमें आधा किलो गुड़ में इसको पकाएं, अजवाइन डालें, कुटी ठीक लाल है। मिर्च डालें और चटनी इसको खूब पकी ये गाढ़ी हो चटनी है ना, जाएगी। ये इस तरह की चटनी। बन जाएगी। ठीक है, और इसमें ठीक डाल है? दीजिएगा। जी, इसमें हम इस पे गार्निश करेंगे। दही फुल्किया में जब भी आपने बनाना है, आपने सैलेड उस पे मिक्स नहीं करना। मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने प्रेजेंट अलहदा से किया है। इसमें अनियन अलहदा से, टमाटो अलहदा से, पापड़ी अलहदा से, साथ में इसका पल्प अलहदा से। ठीक है। अगर आप इकट्ठा रखेंगे सुंदर तो ये 1 आधे घंटे पानी छोड़ देगा और नुचड़ जाएगा, सब नुचड़ कुछ, जाएगा और ये फ्रेश बहुत नहीं रहेगा। फ्रेश नहीं रहेगा। और बिल्कुल प्याज ठीक। प्याज पानी छोड़ देता है, बिल्कुल ठीक है। वो ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल तो सही। ये इसका आज का टिप है। आगे रमजान भी आ रहा है तो ये बहुत अच्छी एक रेसिपी भी है। इंशाल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना, बरकतों रहमतों नेमतों का महीना आने को है इंशाल्लाह ताला। सो ये तो जी इंजॉय आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के नाम भी शामिल करने उससे पहले जी मेरी लेफ्ट जानिब ग्री का फ्रिज मौजूद है। ग्री के फ्रिज के बारे में भी आपको मैं बताती चलूँ। बिगेस्ट फ्रीज़र कैपेसिटी है, वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट, सो द कंज्यूमर हैज़ मोर स्पेस टू फ्रीज। और उसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले है, टर्बो स्मार्ट एंड इको मोड प्लस डोर अलार्म, और इको मोड कैन बी यूज्ड फॉर हायर एनर्जी एफिशिएंसी। उसके अलावा जी हमारे पास मौजूद है इको स्टार का माइक्रोवेव अवन। इको स्टार के माइक्रोवेव अवन का बता दूं, लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स, चाइल्ड लॉक फॉर बेटर सेफ्टी। अच्छा जी, मुनीरा से बाकी भी रेसिपीज पूछेंगे। चिकन जो है ये कौन सा है? बोनलेस जी, बोनलेस ये बन हांडी रहा है। है, ये बन रहा है हांडी। और उसके अलावा हलवा बहुत मजे का गाजर का बन रहा जी, है, गाजर का हलवा। और ये भी हम खाएंगे, टेस्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त जी हमारी वीकेंड एट होम की जो फैमिली मेंबर हैं डॉक्टर फरजीन मलिक, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने गाजर के हलवे के बाद फौरन मेरा जिक्र किया, बहुत शुक्रिया। वो ज़रूरी था आपका जिक्र करना। और मरियम अली भी मौजूद है। मरियम ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस ब्रेक से पहले, जाने से पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो मरियम। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, ये तो हो गया, अभी ये भी इस पर भी डिस्कशन करनी है। आपको पसंद है मरियम गजरेला, गाजर का हलवा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसके बाद मैंने कहा इतना कुछ डाल रही हैं, पता नहीं क्या खोया और पता नहीं क्या। जी, और जी। हाँ, क्या खोया क्या पाया? क्या खोया क्या हाँ जी, जी। पाया तो मुझे लगता है काफी कुछ पाया। 4-5 किलो पाएंगे हम हाँ, इसके बाद। वही सही हाँ, बात है। बता दूं, ऑयल में नहीं बनते हैं, वो घी में ही बनते हैं। घी में बनते हैं। देखिए इसमें मुनीरा घी- को मेरे से बहुत मोहब्बत है। मुनीरा इसी तरह खोया डाल डाल के पाया मेरे लिए बनाती है, फिर मरीज मेरे पास आता है, फिर मैं उसका फिर खोया करती हूँ। बेस्ट हो गया ये तो। मैं फिर खोया करती हूँ, नहीं, फिर पाया करती सीजन है। में जब कोई चीज आए तो उसको थोड़ी सी डॉक्टर साहब जरूर खानी चाहिए। बिल्कुल सीजन की ठीक जो है। भी चीज हो, तो ठीक है जी, सीजन ठीक का है जी। गाजर का हलवा है। इधर से आप पैक करा दें, मेरे पास आइए। बेस्ट है, साइकिल ये बेस्ट रहेगा। और गाना सुनना हो तो मरियम से गाना हाँ, सुन ले। उसके बाद गाना सुनने बैठ जाए। उसके बाद गाना सुनने बैठ जाए। नहीं नहीं, चले जी, ये तो बातचीत चल रही है। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन आई थिंक डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा बड़ा कॉमन टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आज हम डायबिटीज़ के हवाले से ख़वातीनों के साथ बात करेंगे कि हर घर में कोई ना कोई एक आपका फैमिली मेंबर डायबिटिक मिनिमम ज़रूर होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डायबिटीज़ की बात अगर हम करें तो बहुत सारे लोगों को ये इल्म ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है। वो कहीं ऐसी गलती से चेकअप करवा लें, कोई ऐसा टेस्ट करा ले तो डॉक्टर फलां वाला कोई और कहता है आपको तो डायबिटीज़ है। सो इसकी अलामात क्या हैं कि आपको कैसे पता चले आपको डायबिटीज़ है? पहली बात तो ये कि डायबिटीज़ पे हम गाहे बगाहे प्रोग्राम्स करते रहेंगे, क्योंकि इट्स लाइक एन एपिडेमिक और लोगों के सवाल आते हैं। सो इन सवालात पर हम फिर मबनी करते हैं अपना जो टॉपिक होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो इस पे सुंदर से एक तो अलामत मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपने बताया कि बिल्कुल साइलेंट होता है, जिसमें पता ही कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा जा यार HbA1c करा, और साथ में डायबिटीज़ निकल आई या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ निकल आई। अच्छा, कुछ चीज़ों पे अलामात नहीं है, कुछ पे हैं, जैसे हाथ पैरों में सुइयां चुभना, कीड़ियों का रेंगना,
कुछ लोग ज़्यादा हद तक जाएं तो बेहोशी, डिजीनेस, चक्कर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा 3 कार्डिनल साइंस हैं। पॉलीयूरिया यानी कि पिशी का बहुत ज़्यादा आना, पॉलीफेजिया यानी कि बहुत ज़्यादा भूख का लगना, और पॉलीडिप्सिया यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना। ये 3 कार्डिनल साइंस है। फिर ये कि कई लोग ऐसे हैं कि किडनी आगे से साइलेंट डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर रहे, या डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको डायबिटीज़ हुई, उसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, कह रहे जी मिठाइयाँ छोड़ दी हैं लेकिन दवाइयाँ सही से नहीं शुरू की। तो उससे ये होता है कि फिर किडनीज़, आंखें और जो आपकी नर्व्स हैं, आपने देखा है कि जो है दुनिया भर में जो लेग एम्पुटेशंस है, काटने का, कि लेग्स काट देते हैं या अंगूठे वगैरह, वो डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है। इसी के साथ बिनाई का जाना और ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हम डायबिटीज़ को बर वक्त कंट्रोल कर लें, अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। आमीन, आमीन, और आमीन सुम्मा आमीन। और ये कि इसमें जो एहतियात है वो शर्त है। बिल्कुल। और एहतियात कैसे कर सकते हैं? एहतियात तो खैर हम 12 दफ़ा कह चुके हैं कि हमारी डाइट में, देखो पहले लोग कहते थे मौरूसियत की वजह है ना, डायबिटीज इनहेरिट आप कर है ना, कि अब्बू अम्मी को डायबिटीज है, दादी को था, नानी को, तो यू हैव अ 50% चांस, यू हैव अ 100% चांस। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट इट इज अ लाइफस्टाइल की डिजीज, कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपने खाना गलत वक्त पे खाया, गलत खाने खाए, गलत ग़िज़ा का इंतखाब किया, आपने नींद पूरी नहीं की, आपको स्ट्रेस का हर वक्त आप शिकार रहते हैं, इमोशनल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स डायबिटीज। एक्सरसाइज का ना होना, इसका मतलब हम फिर हम खुद भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, बहुत मेजर बिल्कुल। पोर्शन हम पे डिपेंड करता है कि हम ही नहीं जिम्मेदार, तो फिर हम सेहत एग्जैक्टली, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। अब हम ये नहीं समझ रहे कि एक ये भी ट्रेंड चल रहा होता है कि डॉक्टर के पास चले गए, डायबिटीज के लिए दवाई ले ली, तो उसके बाद असी तो जी शुगर दी दवा खाने, ए मुनीरा ने 2 प्लेटा ले आ दे गाजर दी हलवा दी, ये वाला सीन नहीं है। जुल्म है ये तो। ये हर एक के लिए है। जैसे अभी मुनीरा ने अपनी बात में बड़ी अच्छी कही कि आप चखें, ईट टू सेवर समथिंग इन द फर्स्ट 3 और 4 निवालास, आराम आराम से चबा के खाएं। ये ना सोचें कि पूरी की पूरी डिश मैंने, ये मरियम ना ले ले, मैं ज़रा जल्दी से ख़त्म कर लूँ, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल कि जो कुछ आप डाल रहे हैं वो आप अपनी बॉडी, अपने उस चीज़ के अंदर डाल रहे हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए नेमत पैदा की है। बिल्कुल। गाजर का हलवा ये खाती हैं तो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली सेहत के लिए, इट्स सो गुड आपकी बिनाई के लिए, बट वी नीड टू बी केयरफुल। बिल्कुल। मुनीरा आपकी तारीफ हो रही है, वो निकाल भी रही हैं हलवा, जरा दिखा भी दें शॉट, बहुत यमी है और ये गाजरें फ्रेश फ्रेश लग रही है ना, फ्रेश फ्रेश माशाल्लाह। और मुनीरा के हाथ में जायका भी है, वेरी हाँ, इस बहुत जायका है। और जज्बाती होकर ज़्यादा मत डालें आप, ये क्या डाल रही हैं? नहीं, मैंने खोया ऊपर से ऐड किया है, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में भी ऐड किया था। और पता चले मैं ऑफिस से घर पैदल जाऊं, फिर घर से वापस ऑफिस पैदल आना पड़े। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करूंगी जो डॉक्टर फरजीन ने कही है कि लाइफस्टाइल से बहुत इफेक्ट होता है। कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो, और हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी अपनी हैबिट्स अपनाएंगे, तो डेफिनेटली आप हर बीमारी से भी बचेंगे और अच्छा खाना भी खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ना फूड आइटम्स की बात करते हैं, मीठे की तो हमने बात कर ली, हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि कौन सी और चीज़ें लोग ना, सवाल ये था सुंदस कि देखिए ग़िज़ा का बताती रहती हैं, कुछ ऐसे टोटके बताएं जिससे ना, मसलन सबसे पहले हम आते हैं ACV के ऊपर, एप्पल साइडर विनेगर सेब का सिरका, ठीक है। वो कोई भी जिसको हेल्थ चाहिए, हमने फैटी लिवर पे भी एक प्रोग्राम किया था। इनफैक्ट जो ये इमली की चटनी बना रही है, इमली बहुत अच्छी होती है फॉर फैटी लिवर वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब आप एप्पल साइडर विनेगर का, सेब का सिरका कहीं से अच्छा, जिसके नीचे उसको कहते हैं मदर होती है उसके साथ, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं, वो बैठी होती है। सो आपने वो सिरका लेना है और आपने उसके 2 चमचे, या शुरू करें 1 चमची से पानी में रात को। अगर आपको पानी से गला खराब होता है तो आप ये कर सकते हैं कि अपने सालन पे डाल लें। ओके, ठीक है, ठीक है, वो खा लें आप, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो, और एंड में आप 2 चमचों तक ले जाएं, और ये आसानी से मिल भी जाता है और अफोर्डेबल आसानी से अच्छे वाला नहीं मिलता, अच्छे वाला ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा। You have to look for, हाँ, ऑर्गेनिक जो है ब्रैग्स का एक अच्छा ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, आप वो ले लें। या फिर एबटाबाद वगैरह में कहते हैं बहुत अच्छा सिरका बनता है। वो एक आपके सिंगर आए तो मैंने उनको कहा था प्लीज मुझे इसका सिरका, याद आ गई बात, मीरपुर से जो, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद फाइबर का अमूमन जिक्र होता है, रोटियां कितनी खाएं। मैं यही रोटी की तरफ, क्योंकि रोटी हमारा स्टेपल फूड है, ठीक है। बिल्कुल। तो उसमें अगर सुंदर जौ की रोटी हो जाए ना, बिल्कुल तो बेहतरीन हो जाए। और रोटी का, डॉक्टर साहबा, इफ आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, रोटी का अक्सर लोगों को शऊर नहीं है, खैर अब तो ज्यादा हो गया, लेकिन जिनको नहीं है, कि रोटी इज आल्सो डैमेजिंग डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ये नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट, दो मीठी चीज का सिर्फ नहीं ताल्लुक शुगर से, वेरी गुड, रोटी का भी बहुत ताल्लुक है। मैं कहती हूँ मेरा साया पड़ गया इस बच्ची के ऊपर। इतनी अक्लमंद बातें शुरू में प्रोग्राम में नहीं आप कर रही थी, माशाल्लाह।
तो इसलिए रोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ब्राउन वो हस्क के साथ वाली रोटी, और उसकी तादाद, जैसे अभी आप कह रहे हो कि दो दो नहीं, अगर 2 खाते हैं तो 1 खाएं। उसकी जब आप सब्जियां ज़्यादा करें, सैलड ज़्यादा करें, ये चटनियाँ इतनी अच्छी अच्छी मुनीरा बताती बिल्कुल सही। हैं, उनका इस्तेमाल करें, वो आप डाइजेशन को भी तेज़ कर दे। पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, इतनी चीज़ें हैं हमारे जो हमारे अंग्रेज लोगों के पास नहीं है और हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्रोमियम। देखा क्या है कि कई लोगों में क्रोमियम एक मिनरल है जिसकी कमी हो तो उनको डायबिटीज़ हो जाती है। सो जब आप डॉक्टर के पास जाएं या खुद से भी कुछ काम कर लें, सप्लीमेंटल क्रोमियम लें। लेकिन क्रोमियम के बारे में हम कहते हैं कि जिन लोगों को किडनी डिजीज़ है ना, उन्होंने देख के ये सब ठीक कुछ है, करना है। ठीक अब है। ये जो मैं सारी चीज़ें बताती हूँ ना, ये आपने, ये इलाज नहीं है, ये सप्लीमेंटल थेरेपीज हैं, साथ साथ चलेंगी। ठीक है। दवाई नहीं छोड़ देनी कि आज डॉक्टर फजीन ने बड़ा अल्लाह बूटी नुस्खा बताया है, उसके बाद हमने दवाई यू नीड टू हैव। ठीक है। उसके बाद जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट ठीक है, है। जिंक सप्लीमेंटल फॉर्म में रहे। एलोवेरा, एलोवेरा, जब हम फाइबर की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमने रोटी से फाइबर लेना है। हम इसबगोल के छिलके से, हम चिया सीड से, हम तुख्मे बालंगा से, हम एलोवेरा जेल से, इन सब से फाइबर और अच्छी चीजें ले सकते और हैं। घर में जो है पौधा एलोवेरा का आराम हर से एक के लग घर सकता होता है। है। आपके आपके है जी आसपास? जी मैंने लगाया है। मैं बालों में, अपने खाने में भी इसको यूज करती हूँ। अच्छा, आपने घर में हाँ लगाया जी, है? बिल्कुल। तो कड़वा नहीं होता? कैसे उसको नहीं फिर आप कड़वा होता कड़वा है, तो लेकिन नहीं अगर होता। आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें ना, अच्छा। उसका वो जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, शी इज राइट। उसका जब आप चंक काटते हो ना, तो वो आप लटका देते हो। Okay. उसके अंदर से ना येलो कर एक मादा सा निकलता है, निकलता है। gelish। Once that fluid is out, then you can scoop out the एलोवेरा। मरियम, आप कितनी देर उसको रखती हैं फिर जब काटती हैं तो? मैं ऐसे 5-6 मिनट ही रखती हूँ। 5 ज़्यादा। और वो ड्रॉप्स जब गिरते हैं ना, उसके बाद मैं यूज कर लेती हूँ। Okay. उसको खाने में भी बना सकते हैं, आप लगा कीमे भी के सकते साथ। हैं, कीमे के साथ, और बालों में भी यूज कर सकते हैं एलोवेरा में। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सही। सो कीमा भी आ गया, फाइबर भी आ गया, और बालों वाला भी बहुत अच्छा नुस्खा है बाय द वे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं आंवला। आंवले का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आप, आंवला भी यूज़ कर सकते हैं विद, अच्छा ये आज की टिप भी है कि आप आंवले का पाउडर 1 चमची, और आप लें उसके बाद करेले का रस 1 चम्मच, ठीक है, और नीम की पत्तियाँ, ठीक है। ठीक है, कुछ 10 एक के करीब। ये सारों को ना, आंवले का पाउडर, नीम की पत्तियों को क्रश कर लें, ठीक है। और करेले के 1 चम्मच जो है करेले का जूस, उसके अंदर दिन में 1 दफ़ा लें, और ये तकरीबन 2 महीने ज़रूर करें। ओके, ठीक है। दिस कैन बी टेकन एनी टाइम। ठीक है। ट्राई टू नॉट हैव इट सुबह सवेरे उठते ना आप करें, हाँ। नाश्ते के बाद करें, क्योंकि कई दफ़ा एसिडिक जूसेस को प्रॉब्लम करता सही, है। बिल्कुल। करेले का जूस बहुत कड़वा होता है, ये कड़वी चीज़ है। इसके बाद मीठे की पकिया नहीं मारनी, सांस बंद करके, नाक बंद करके 1 दफ़ा पी जाएं। सो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है। अगेन भिंडियों का एक नुस्खा है, ठीक है। कि 3 भिंडियाँ लें, और उनको ना, जैसे ये भिंडी है ना, तो उसको आप इस तरह काटेंगे, ओके। ऐसे ऐसे नहीं काटना, लंबाई में हाँ काटना लंबाई है। में, ठीक ठीक है। है। और उसको आप पानी में भिगो दें, और उसका सुबह उठ के आप पानी पी लें। मेथी दाना इज नोन फॉर दिस। मेथी दाने को रात लें, तकरीबन आधा चमचा, उसको भिगो दें, और सुबह उठ के वो पानी आपने पीना है। अच्छा, अच्छा, ये सिर्फ डायबिटिक्स के लिए नहीं है, ये बॉर्डर लाइन डायबिटिक्स के लिए भी है। ये वो अफराद जिनका वेट ज़्यादा है या जो हेल्दी होना चाहते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि मेथी दाने में बस वो अल्लाह मीने एरो मार के खाएगी, ये डायबिटीज़ के लिए। लेकिन कितनी देर पानी में इसको रखना है? उसका पानी जो पीना, रात भर पूरा रात रखना? भर ना। ठीक है। और भिंडी वाला भी रात भर रखना हाँ, है? बिल्कुल सोक्ड ठीक है। ओवरनाइट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सिनेमन, यानी जिन लोगों ने, दालचीनी। जैसे अभी मुनीरा का हलवा हम खा के जाएंगे, तो हम ये करेंगे कि हम दालचीनी का कावा बनवा लेंगे। ठीक है, वो कौन और बनाएगा? उसके बाद वो भी मुनीरा, आप यहाँ पे बनाएंगे? सारे लोग फिर रहे हैं, बना देंगे 2 मिनट। मुनीरा मेरी को तरफ- दालचीनी पैदा की जाए। मेरी तरफ ही देखा जा रहा है, मैं तो चाहे पानी उबाल लूं, बड़ी बात है। आपकी तरफ कोई नहीं देख रहा, आपको हम खिला ही रहे हैं, फिक्र ना करें। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। And बेस्ट फ्रेंड काल चोर बन जाते हैं। अच्छा जी, सिनेमन इज वेरी गुड। जब भी आप कोई, सिनेमन हर एक के घर में है। किसी दिन किसी के घर दावत हाँ पे जी, जाए गरम ना, मसाले भी और अक्सर उथे- निकल आते दालचीनी, हैं। Exactly. सादा और आप दालचीनी। खा लें जनाब, वो स्लीप पाए और सारा कुछ, या नाश्ता करें, अभी संडे है, कल आ रहा है, तो आप जरूर सिनेमन का कावा एंड में पिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है, दालचीनी का दैट विल टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स जो कि गड़बड़ हुई होती है। और अभी आपने जो कार्डिनल बात की है कि शुगर वाले मरीज ये ना समझें कि सिर्फ मीठा छोड़ना है, उन्होंने मैदा और मैदे से बनी हुई तमाम अशिया, निशास्ता, ये सब चीजें छोड़नी।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। बिल्कुल। हम समझते हो मीठा ही बंद कर दिया। हमारा ये मिथ है ना, एक आम तासुर है कि जी मीठी चीज है तो बस मीठा, डायबिटिक या शुगर के जो पेशेंट्स हैं। अच्छा, बेसन का जो है रोटी, उसकी वो खाई जा सकती है? बिल्कुल, बेसन की रोटी खाई जाती है, जौ का आटा मिक्स करें, बेसन का आटा मिक्स करें। लेकिन जिन लोगों को यूरिक एसिड ज्यादा है ना, वो फिर बेसन को जरा दे, क्योंकि वो चनों का पाउडर है ना, बिल्कुल तो चने तो आपको पता है हाई प्रोटीन है। सो बी केयरफुल। बात ये है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इत्तेदाल वाली कहानी जो है ना, लाइफस्टाइल, किस टाइम पे खाना है, कितना खाना है, बिल्कुल सही। और क्या चीज खानी है, किस चीज के साथ खाना है, पानी कितना पीना है, कहवा बाद में पीना है, ये सारी चीजें बहुत। चाय कितनी पीनी है, चाय कितनी फिजी ड्रिंक्स कितनी पीनी है, बिल्कुल, वो तो पीनी नहीं मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत। एक हमने एक तरफ बड़ी अच्छी बात की कि हमने अपना सारा उसको मॉनिटर किया, उसके बाद जाके हम जी गलत पैकेट्स में बंद अशिया खाना शुरू हो जाए, तो आपने एक किस्म का निगेट कर दिया ना बिल्कुल उसको। ऐसा ही है। तो लेट्स, मैं हर प्रोग्राम में मैं और सुंदर हम नाजरीन के साथ एक वादा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही है। आपकी सेहत, तो उसको ना सेव करना सीखें। बड़ी प्यारी बात हाँ, की। हमने अगर बाल हमारे डैमेज हो तो हम जाते ही उसको कहते हैं यार ये बाल बट डैमेज हो गए, इसका क्या करना है। तो जो अंदर से डैमेजेस हो रहे हैं, दैट नीड टू बी कंट्रोल। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो बाल डैमेज हो, स्किन डैमेज हो, सिर्फ ये एक्सटर्नल हिस्सा नहीं, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इंटरनली इन योर बॉडी। मैं कहती हूँ बहुत होशियार होगी, बड़ी होशियार होगी है। प्लीज प्रोड्यूसर साहब, ये लड़की कहीं मुझे उठा ना दे, अल्लाह ना करे ऐसे इसको सारा कुछ आ गया है। घर में डॉक्टरों की भरमार है। आई नो, आपके तो अच्छा, और मजे की बात, बहनों की शादियां भी डॉक्टर से सालों से हुई, तो डॉक्टर ही डॉक्टर है खानदान में। सिर्फ आपको बिठा के ना सारा लेसन पढ़ाया गोट। मरीज एक चाहिए, वो मैं हूं ना। एक एक्सपेरिमेंट भी तो, बट नहीं सही बात है। ये वो चीजें हैं जो नीम के पत्ते भी हैं। नीम के पत्ते, हाँ, नीम के पत्तों का कावा भी ले सकते हैं। नीम के पत्ते, एक खातून थी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल्ड थी और मैं आपसे डाइट प्लान लेने आई हूँ। तो मैंने कहा आप लें, जितना वजन आप लूज़ करते हैं ना, इंसुलिन उतनी उसके यूनिट्स घटते जाते हैं और खाने वाली दवाई भी कम होती जाती। रिमेंबर दैट एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मेन थिंग्स। 30 से 40 मिनट वॉक, चहलकदमी इंपॉर्टेंट है ऑन एन एवरेज। ठीक है, बिल्कुल, ये बात तो खलास हो गई। उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने लिए बादाम 100 गिरियाँ, 100 का नुस्खा था ये, ठीक है, 100 रुपए का नहीं, 100 का। बादाम 100 गिरियाँ, काली मिर्च 100 दाने, सब्ज इलायची 100 अदद छिलके समेत, ओके, दाने नहीं, ठीक है। नीम के सब्ज इलायची होगी, नीम के पत्ते हैं 100, काले चने जो हैं 100। और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इन नीम के पत्तों को उबाल लिया, इस सारी चीज़ का सफूफ बनाया, और वो एक हाफ चमची रोज यूज करती हैं। हाफ चमची, ठीक है, चमची याद रखें। ओके। हाँ। कोई तो वो मखसूस वक्त नहीं, वो कह रही थी कि मैं किसी भी वक्त यूज कर लेती हूँ, तो कहती हैं कि मुझे उससे बड़ा फर्क पड़ा। सो गाइस, यू कैन यूज इट, बट अगेन सप्लीमेंटल, अगेन ये इलाज को नहीं टेक ओवर कर रही। हर इलाज अपने डॉक्टर से पूछ के ज़रूर कीजिए, क्योंकि डॉक्टर जो है ही इज़ द वन जिसको पता है आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कलवंजी सुबह लें, मेथी दाना लें, इन चीज़ों का ना मैंने एक बना लिया और मुरक्कब, और मैं सुबह उठते ही ना उसको पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल के ना गर्म पानी में, ठीक है, तो मैं वो पी लेती हूँ। वेरी नाइस, दैट मस्ट बी सो सूदिंग एज वेल। 1 महीने का नुस्खा नहीं है ना जानू, ये है कि आपने लेते जाना है। मैं यही ना, लाइफस्टाइल है ये, आपको आपने मॉडिफाई कर लिया अपने लाइफस्टाइल को और बना लिया हिस्सा। अब मैं ग्रीन टी इस्तेमाल करती हूँ, मैंने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मैंने देखा है कि आप हर वक्त ग्रीन टी एंड इट इज लिटरली नॉट फॉर वेट लॉस, मतलब अल्लाह का शुक्र है, जनरल वेलबींग के लिए। वो बड़ा सूदिंग इफेक्ट। मरियम, आपके गले के लिए भी, यू आर अ सिंगर एज वेल, आप तो ठंडा पानी वैसे भी नहीं पीती होंगी। नहीं, एहतियात करते हैं, किसी टाइम पिया जाता है, लेकिन ये है कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी और शहद, वेरी गुड, और हाफ उसमें लेमन डाल के वो मैं ज़रूर पीती हूँ। कभी दालचीनी, इस तरह से कावे मैं डेली चेंज करके पीती हूँ। और अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा जी, ये जो आप करती हैं, उसके बाद जो इतनी खूबसूरत आवाज़ है, तो उसमें एक परफॉर्मेंस भी हो जाए। लेकिन डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को हम शुक्रिया उनका अदा करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, एज ऑलवेज वंडरफुल सेगमेंट, एंड विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। थैंक यू। अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात इंशाल्लाह। लेकिन मुनीरा को कहना पैकिंग कर दीजिए। पैकिंग चलें जी, डब्बा लेके लिफाफे में हो जाए पैकिंग, लिफाफा चिपक जाएगा उसके साथ। टेस्ट करें ना पहले, आए टेस्ट नहीं, मुझे मुनीरा पे फुल एतमाद है, फुल एतमाद मैंने है। कोई टेस्ट टूस्ट नहीं करा, पैक कर दें जी तब तक, और गाना सुनाएं जी हम। और हम मरियम की आवाज़ से खूबसूरत सा गाना आ जाए बहुत सारी क्लैप में। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने
ख़वातीन और हज़रात, वी हैव विद अस द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। वक्त ने यह साबित किया कि हमारी ख़वातीन, हमारे माशरे में ख़वातीन को अगर फ़राहम किए जाए मौक़े, वो प्लेटफॉर्म्स, वो वसाइल, वो रिसोर्सेज, तो दे कैन डू वंडर्स। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा फ़राह साहिबा। अगेन नाम ही काफ़ी है, और हाल ही में हमने ये देखा पैकेज के ज़रिए भी किस तरीके से, किस उम्दगी के साथ इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए ये पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन एम्पायर हैं। और हाल ही में लेजेंड लीग में पाकिस्तान की इंटरनेशनली नुमाइंदगी की। और लेजेंड लीग के बारे में मुख्तसरन मैं बताऊंगी, फिर हुमैरा साहिबा से उनकी ज़बानी जानेंगे, उनका तजुर्बा, एक्सपीरियंस कि बड़े बड़े मेगा स्टार्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, पूरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले वो इस लेजेंड लीग में थे और खेला उन्होंने। और फ़राह साहिबा ने, हुमैरा साहिबा ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और इसके अलावा ये डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अब खड़े होके अगर मिल लें दूर दूर से, क्योंकि यूर द प्राइड माशाल्लाह से, आपका you very much. आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। जिस उम्दगी के साथ, जिस अपनायत के साथ आप आई हैं इधर, उम्दगी के साथ आपने उधर काम किया, कैसा तजुर्बा रहा? मैम प्लीज़ बैठिएगा। आइए। सुंदर, इट्स अ वंडरफुल एंड excellent experience in my life, in my professional life of umpiring. अंपायरिंग के हवाले से मैंने जिस तरह से आपको थोड़ा सा मैंने ब्रीफली बताया भी है कि 2005 से मैं अंपायरिंग कर रही हूँ। ठीक है। और ये मेरी मुस्तकिल मिजाजी है कि मैं इसके ऊपर मतलब डटी रही कि करना है। जी करना है। ठीक है। और इंटरनेशनली कोई एक्सपोजर नहीं था, तो ये फ़र्स्ट टाइम मुझे इंटरनेशनली एक्सपोजर मिला। और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुझे इनाम से नवाजा है कि जितने लेजेंड्स थे दुनिया भर के, उन तमाम लेजेंड्स लीग को मैंने सुपरवाइज़ किया और एज एन ऑफिशियल गई। पहले जाने से पहले तक मुझे लग रहा था कि नहीं, ये शायद कोई ड्रीम है, ऐसा हो नहीं सकता कि एक पाकिस्तान की वुमेन अंपायर को वहाँ से ऑफ़र आई है और मैं वहाँ पे जाके इतने लेजेंड्स में ये अंपायरिंग करूँगी। लेकिन वो डे बाय डे जब कंफर्मेशन होती गई तो फिर मुझे लगता था कि अब मैं जाके करूँगी क्या वहाँ पे, कि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे सारे लेजेंड्स होंगे, तो अगर मुझसे कुछ हो गया और वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट क्लास मैचेस मैं पिछले 16-17 साल से कर रही थी। ठीक है। लेकिन एक तो इंटरनेशनली और फिर इतने कैमरों में और एक ऑनर DRS सिस्टम वहाँ पे यूज़ हो रहा था कि उन तमाम कैमरों में हमारी एक एक एक्टिविटी जो है वो कैच हो रही थी। और उसमें फिर जब रिव्यू सिस्टम में जब आप चले जाते हैं तो फिर उसमें सारा एक अंपायर का ब्लैक एंड वाइट पता चलता है कि इसने सही डिसीजन दिया है या गलत डिसीजन दिया है। और फिर एक ऑनर, एक खिताब, एक टाइटल, फर्स्ट वुमन इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर, ये सब इन अल्लाह ताला पाकिस्तान की, जी अल्लाह ताला की देन है, इसमें मेरी कोई एफर्ट नहीं है। तो लेकिन ये स्ट्रगल, हुमैरा जी, ये जो स्ट्रगल है, ये जो सिलसिला, ये इतना आसान नहीं होगा। वो स्ट्रगल के बारे में बताइएगा। आपने जिस तरह पहला जुमला कहा ना, मैं डटी रही उस तसलसल को बरकरार रखने में, सो वो जो डटना था, वो जो मोटिवेशन थी, वो कहाँ से आई? 2005 में जब इस्टेब्लिश हुआ है वुमेन विंग, क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन विंग को अपने अंडर अम्ब्रेला लिया, तो साथ ही उन्होंने कोचिंग कोर्स और अंपायरिंग कोर्स शुरू करवाया। वो पहला था जिसमें मैं अपीयर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसको पास किया। उसके बाद फर्स्ट क्लास मैन के और वुमेन के मैचेस में सुपरवाइज़ करती रही। तो ये ड्रीम था मेरा कि मैं ICC पैनल में जाऊं, जिस तरह से अलीम डार हैं, उनका एक नाम है, दुनिया में एक नाम है और ICC में उनका नाम है, लेकिन वो ड्रीम नॉट, वो कहते हैं ना, कम ट्रू, वो पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से किया। और ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले की बात है कि मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई हुई थी कि इसका फ़ायदा कोई नहीं है, तो मुझे ये रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए यहाँ से, और जो अपनी सर्विस कर रही हूँ वो उसको मैं कंटिन्यू रखूँ। लेकिन फिर मेरी बात, रिटायर होते हैं वैसे? जी, इसकी भी लिमिट 60 ईयर होती है। इसकी भी 60 इयर्स है। जी बिल्कुल ठीक। तो लेकिन आगे कोई इंटरनेशनल कोई एक्सपोजर नहीं था। ठीक है। तो मैंने कहा एक मतलब लोकल मैचेस ही हम लोग करते हैं। लेकिन मुझे फिर जो हमारे PCB के जो हेड हैं, अंपायर्स एंड रेफरी के जो मैनेजर हैं,
उन्होंने मुझे समझाया कि यू आर द सीनियर मोस्ट, तो इस तरह से नहीं सोचना, आपके पीछे भी और लोग हैं, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। सही। तो वो उनकी बात मोटिवेशन मैंने मिली। मान ली बिलाल कुरैशी की, और मैंने इसको कंटिन्यू रखा, और फिर इस तरह से ये मुझे ऑफ़र आई, और फिर थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी लेके तो फिर मैं वहाँ पे गई, और एक फैमिली का मेरा बड़ा मैं close यही एक- फैमिली की तरफ जी, आने एक वाली थी कि फंक्शन सब- था, वो बिल्कुल सेम इन्हीं दिनों में था, और वो 10 दिन का फंक्शन था, और ये भी 12-13 दिन का फंक्शन, ये टूर्नामेंट था, और उसके लिए मुझे ये सेक्रीफाइस करना, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस वाह, करना पड़ता है। बहुत खूब, और ये इसकी एक मतलब ये रीसेंट एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है, और इसी तरह से लाइफ में बहुत सी अचीवमेंट ली, लेकिन ये मेरी एम्पायरिंग के हवाले से ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा हुमैरा जी, आपने, सॉरी मैं कता कलामी की माफ़ी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन फैमिली की बात की, तो फैमिली की सपोर्ट तो रही होगी। कहीं ऐसा हुआ कि फैमिली में से किसी ने कहा कि नहीं ये क्या ज़रूरत है करने की, क्या मिलेगा, जिस तरह आपने कहा ना कि क्या ही हासिल हो जाएगा, एक स्टेज आती है ना हर इंसान की ज़िंदगी में। सुंदर से ऐसा है कि मैं बहुत छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मुझे नहीं पता फादर का प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त क्या होती है। तो मेरी मदर थी, और मदर ने माँ और बाप बन के पाला। सही। जब स्कूल टाइम तक तो कुछ इतना स्पोर्ट्स की तरफ मुझे नहीं पता था, लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो फिर मैं कहती थी कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स ही करना है, मुझे पढ़ना नहीं है। अच्छा। तो फिर मेरी मदर को पता चला, उन्होंने बस एक बात मुझे कही थी जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा कॉलेज से। तो ये भी डर था कि मुझे पढ़ना है, अगर पढ़ूंगी नहीं तो मेरी सही। स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। अम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी सक्सेसफुल नहीं रही मेरी। सही। तो मेरा एक बेटा है, बेटे ने आप अभी भी जो मैं गई माशाल्लाह हूँ, कितने बड़े हैं? माशाल्लाह केमिकल इंजीनियर है वो, माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक ठीक। तो अभी भी ये जो लेजेंड लीग थी, इसमें मैंने ये अपनी जो फैमिली फंक्शन था उसके लिए मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है। टेलीफोनिकली मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी, तो मेरे बेटा बाय चांस मेरे पास आया हुआ था छुट्टी पे, तो उसने कहा मामा आपने ऐसा क्यों किया? मैं कहा इसलिए किया है कि मुझे फंक्शन अटेंड करना है, घर का फंक्शन करना है। तो कहने लगा नहीं, ये इतनी बड़ी आपको ऑफ़र आई है, ये लोगों को नहीं मिलती जो आपको घर बैठे आपको बड़ा offer हुई एजाज़ है, तो बिल्कुल। आप फ़ोन करें, आप फ़ोन करें। मैंने कहा नहीं मैं फ़ोन नहीं करूँगी। फिर दोबारा उनका फ़ोन आया तो फिर मैंने इसको ओके किया। तो फिर कि इसका ठीक मतलब है। कि आपकी फैमिली बेटे ने बड़ा मेन रोल प्ले किया, और मेरी मदर ने बहुत हर जगह पे सपोर्ट किया, क्योंकि जो मैंने 2005 में अंपायरिंग कोर्स पास किया तो उसके फ़ौरन बाद कोयटा में ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई पहली। ठीक है। तो उसके लिए मुझे 15-18 दिन के लिए जाना पड़ा। तो फिर बेटा, मेरी मदर जो है वो माशाल्लाह। लुक आफ्टर और करती थी, जिन- माँ का बड़ा सपोर्ट थी मुझे। और जब तक पेरेंटल सपोर्ट आपको नहीं मिलती उतनी देर तक आप कुछ नहीं बन मैं सकते। इसी बात की तरफ आई थी कि ख़वातीनो ज़ा, जहाँ पे फिर माँ बाप की, माँ की दुआ हो तो वहाँ पे तो खुद ही रास्ते मेरा रब, मेरा परवरदिगार बनाना शुरू हो जाता है। और आप देखें हमारे सामने हुमैरा जी, शी इज़ द प्राइड, हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है माशाल्लाह से, और जितनी बच्चियों के लिए भी। और देखें इनके बेटे ने इनको सपोर्ट की माशाल्लाह से। अच्छा हुमैरा जी, हम सुनते हैं कि जी क्रिकेटर बनने का शौक़ होता है, खिलाड़ी बनने का शौक़ होता है, एम्पायर बनने का शौक़ बड़े कम लोगों को होता है। ये कुदरती शौक़ पैदा हुआ? वाई एम्पायरिंग? अच्छा, ऐसा कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मैं कॉलेज जाके सिर्फ मुझे यही पता था, मेरे अंदर की जो छुपी हुई सलाहियत थी, हिडन क्वालिटीज़ वो निकली कि अच्छा मैं तो बड़ी अच्छी बास्केट भी कर लेती हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मैं तो बड़ा अच्छा टेबल टेनिस भी खेल लेती हूँ, मैं बड़ी अच्छी हॉकी भी खेल लेती थी, क्रिकेट भी खेल लेती थी। कॉलेज की कोई टीम ऐसी नहीं थी जो हुमैरा के बगैर बनती अच्छा, थी। हर स्पोर्ट्स टीम में फिट इन हो जाना, हर टीम में बेस्ट हो फिट इन गया। हो जाना। तो मैंने नेशनल लेवल तक हॉकी खेली है, ठीक है। और क्रिकेट भी HEC लेवल तक खेली मैंने। लेकिन जब ये PCB ने अनाउंस किया तो मेरे कैरियर में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने हर किस्म के एम्पायरिंग कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, कोचिंग कोर्स और अपनी स्टडीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा। Excellent। मैंने 90s में MSc स्पोर्ट्स साइंसेस की, और अभी करंटली मैं अभी भी परसू कर रही हूँ अपनी PhD इन स्पोर्ट्स माशाल्लाह, साइंसेस। माशाल्लाह। यानी मैंने लर्निंग प्रोसेस
छोड़ा नहीं है। देखें ना। वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ और भी ये हो। कितनी अच्छी बात है। और ये पढ़ाई ख़वातीनों ज़रा देखें, मैं हर प्रोग्राम में जिस तरह जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे हमेशा हम ये बात करते हैं, जितने प्रोफेशनल्स आते हैं, वे सब आते हैं प्रोफेशनल, अपनी अपनी फील्ड के प्रोफेशनल होते हैं, कि पढ़ाई मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। फिर और वो पढ़ाई रिफ्लेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी पे, एंड दैट इज़ जो आपको चीज़ यूनिक बनाती है। तो प्लीज़ खुदारा स्पोर्ट्स में भी आना है, जितनी बच्चियों ने ख़ास तौर पे, आप पढ़ाई को ज़रूर कंप्लीट करें। हुमैरा जी जिस तरह बता रही है, हुमैरा जी हमने गाने की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन मुझे बताएं एम्पायरिंग में तो बड़ा सीरियस रहना पड़ता है। कोई आपको छींक आ जाए, कोई खांसी आ जाए, फिर कभी हुआ है ऐसा, कोई छींक आ गई? होता है ऐसा, जैसे बहुत सर्दी होती है, हाँ। सर्दी में चाय पीने को दिल कर रहा होता है, ठीक है। सर्दी में खड़े होने को दिल नहीं कितनी कर रहा देर होता है, खड़े सख्त गर्मी में। मैक्सिमम देखिए कितनी जी, देर रही होंगी खड़ा? मैक्सिमम कम से कम जो है वो हम लोगों को अगर 9 बजे मैच शुरू होना है हाँ। फॉर एग्जांपल, तो हमें 1.5 घंटा पहले ग्राउंड में पहुंचना लो जी, तो 1.5 घंटा पहले पहुंचना है, तो 1 घंटा पहले घर से निकलना भी है। ओए होए होए, वहाँ से ही प्रोसेस का। और 9 बजे का मतलब 9 बजे स्टार्टिंग टाइम है, 1 मिनट लेट नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल सही। और 1.5 घंटा पहले जाके हमें ग्राउंड जो है वो अपना उसको अच्छा, और देखना है। स्टैंड आपको बिल्कुल खड़ा स्ट्रेट होना पड़ता है, यू कांट मूव। आई मीन, मैं अक्सर कहती हूँ, मैंने जब जब क्रिकेट मैच देखा कि यार ये काम बड़ा मुश्किल और डेडिकेशन का है। कोई बंदे का दिल करे कोई इधर उधर देख ले, वो बड़े आपको फोकस रहना पड़ता है। अगर इधर उधर देख रहे हैं, उसी बॉल के ऊपर अपील हो गई है तो उस अपील का क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? तो तो इसलिए जो 50 ओवर हैं, हाँ। 50 ओवर हमें हर बॉल को ना सिर्फ बॉल थ्रो होते हुए देखना है, बल्कि बॉल को हिट होने के बाद भी हमें देखना है कि बॉल कहाँ पे गई है। कोई भी रन आउट की कोई भी अपील हो सकती है। तो उस हर जब किसी भी अगर बाउंड्री पे खड़े एक प्लेयर ने भी हॉज दैट कह दिया, तो यू हैव टू बी अपील, अलर्ट। तो उसका तो मुझे जवाब देना है कि ये क्या हुआ है। भाई बहुत तो लिहाजा बहुत डेडिकेशन का काम है ख़वातीनो हज़रात, और ये वाकई में हुमैरा जी बता सकती हैं कि क्या एक्सपीरियंस और तजुर्बात रहे हैं। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। ख़वातीनो हज़रात, आपके यस नाम शामिल करने, आई नो मैं पिछले सेगमेंट से कह रही हूँ, लेकिन मेरे पास कार्ड मौजूद है। मगर इस वक्त आपको भी ट्रीट, एक तो मीठा आपको सर्व किया गया है, हलवा ज़रूर खाइएगा, साथ ही साथ मरियम की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना हो जाए। आ जाइएगा मरियम जी। जान भी दे दूं तो कहीं ओ जान जाना, जान भी दे दूं तो कहीं ओ जान जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना, जान भी दे दूं तो कहीं ओ जान जाना। चेहरा तुम्हारा देख पागल सी हो गई सनम, चेहरा तुम्हारा देख पागल सी हो गई सनम, तुझको तुझे से छीन कर तुझ में ही खो गई सनम, आंखों में एक तू है या मेरी बेबसी, जान भी दे दूं तो कहीं ओ जान जाना।
खुशबू सी यूं महके उठे मेरी जिंदगी के रास्ते लगता है तू जमीन पे उतरी है तेरे वास्ते तू मेरी चाहत है तू मेरी जिंदगी जाने दे दूं तू कहे ओ जान जाना तेरे बगैर जिंदगी तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना ला 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 जी बहुत खूब लाइव परफॉर्मेंस मरियम की आवाज़ में, मरियम अली की आवाज़ में आपने सुनी। अच्छा जी, ख़वातीन ज़ात आपके नाम शामिल करूँ। अहमद हसन हैं, शुएब हैं, मून अली हैं, जवाद हैं, एमन खान हैं, गुलरेज़ हैं, तलहा हैं, ज़रमीना है, मरियम है। प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ख़वातीन ज़ात अगेन प्राइड ऑफ पाकिस्तान, इट्स एन ऑनर, हुमैरा फ़रा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान की फ़र्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन एम्पायर, और हाल ही में होने वाली लेजेंड लीग में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सो वो एक्सपीरियंस, कौन कौन से क्रिकेटर्स आप एक फैसिनेट करते हैं, आप फ़ैन होते हैं इंटरनेशनली, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, सो किन किन से मुलाकात करने का हुमैरा जी मौका मिला? सुंदर, बहुत लंबी लिस्ट है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े लेजेंड थे उसमें आप साउथ अफ्रीका देख लें, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इंडिया, तमाम न्यूजीलैंड, तमाम ममालिक के जो लेजेंड्स थे वो वहाँ पे थे। और मैं आपको एक अपनी पर्सनल फीलिंग बताती हूँ कि ड्यूरिंग मैच जब बॉल कहीं चला जाता था या बॉल नॉर्मली फेंक देते हैं ठीक है, कैच कर लें, क्योंकि एंड ऑफ द ओवर हमने बॉल को चेक भी करना होता है, या अगर बॉल बाउंड्री से बाहर गई है तो कोविड की वजह से हमें उसका देखना होता है, उसको साफ करना होता है। तो वो डैनियल समी एक बहुत बड़ा नाम बिल्कुल है। ऐसा ही, बिल्कुल तो बिल्कुल। बॉल पकड़ के तो ला के हाथ में कहते थे मैडम बॉल। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतने सुपरस्टार और इतनी उन्होंने रिस्पेक्ट दी। ब्रेटली का ओवर बड़ा वायरल हुआ था और वो इंडिया महाराजाज और सही, इसका पाकिस्तान नहीं, इसका एशियन लाइंस की टीम और इंडिया महाराजास का मैच था। वो आप कह लें कि वो जो लास्ट ओवर था, लास्ट ओवर में 6 बॉल के ऊपर 8 रन रिक्वायर्ड थे और वो बिल्कुल वो हार जीत उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा था। बिल्कुल सही। और वो ओवर जो है वो सबसे ज़्यादा वायरल वही ओवर हुआ है। वो मेरे एंड से हुआ ओवर, तो उस ओवर में वाइड बॉल भी हुए, उसमें आउट भी हुए, उसमें कैच आउट भी, उसमें रन आउट भी हुए। ओवर ख़त्म हुआ, वो बड़ा प्रेशर वाला ओवर था। अल्लाह का शुक्र है कि वो ओवर बड़ा अच्छा सुपरवाइज हुआ। तो जब ओवर ख़त्म हुआ तो ब्रेटली वो ओवर कर रहे थे, तो ब्रेटली आके तो मेरा कंधा थपकते हैं। अच्छा। तो कहते हैं कि लेडी यू डिड अ वेरी गुड जॉब। सही, वाह, यू डन वेरी गुड जॉब। तो मतलब इससे और ज़्यादा जो है होते हैं और जी कॉन्फिडेंस लेवल और पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये मैंने कर लिया। बिल्कुल। ब्रेटली था और डैनियल समी, हमारे पाकिस्तान के तमाम, मिसबाउल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, कामरान, उमर गुल, बड़े हफीज़, और इंडिया से मोहम्मद कैफ थे और इरफान पठान, यूसुफ पठान और मुरलीधरन थे। बिल्कुल सही। लेकिन हुमैरा जी, अब जब आप अपने सफ़र को देखती हैं, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो देख रही है, अब जब आप अपने सफ़र को देखती हैं जिसका आगाज़ हुआ करते 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 अब आप इस मकाम पे पहुंची कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इंटरनेशनली किया, माशाल्लाह से ये सफ़र आसान नहीं रहा होगा। इस सफ़र का निचोड़ क्या है? व्हाट इज़ द की टू सक्सेस आपकी नज़र में? वो क्या पैगाम है जो हमारी बच्चियों को आप देना चाहेंगी, जो अपने एम्बिशंस को परस्यू करना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्करेजमेंट की वजह से या डीमोरलाइज होने की वजह से वो हिम्मत हार बैठती हैं?
सुंदर इसका मैं यही कहूँगी कि हमारी जो करंट जो जनरेशन जा रही है वो एक वक्त में कितनी कश्तियों पे सवार होना चाहती हैं। एक तो फोकस करें कि आपने करना क्या है, बिल्कुल। दूसरा है मुस्तकिल मिजाजी, जो मैंने अभी आपको खुद अपनी एग्जांपल दी है कि मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। और तीसरा बात ये है कि अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसके साथ आप डेडिकेट हों और आपका पैशन होना चाहिए कि आपने ये करना है। और मैं अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने सोची हो और मुझे ना मिली हो। वाह सिर्फ उसके पीछे राज यही है कि बस अल्लाह पे तवक्कल वाह करें वाह। और अल्लाह ताला पे भरोसा रख के आप सिर्फ अपने जो भी आपका गोल है आप उसको फोकस करें और मुस्तकिल मिजाजी और ना की सीध पे, बिल्कुल। कि ना की सीध पे कि जो पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको बाहर भेज रहे हैं, आजकल की जनरेशन के लिए जो है ना वो ये एक मेरा पैगाम ही है कि पेरेंट्स की इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकिल मिजाजी के साथ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो खेल हो, whatever, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा करें। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत पैगाम तमाम नौजवान नस्ल के लिए। और ख़वातीन हज़रात यही वो पैगाम है। और माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप के भरोसे को, ट्रस्ट को कभी ना तोड़ें। यकीन जाने आपके लिए ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ मेरा रब, मेरा परवरदिगार जो है वो लेके आएगा। और फिर देखिएगा आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुमैरा जी। थैंक यू वेरी मच सुंदर। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ऑनर फॉर अस कि आप आई प्रोग्राम में। और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी और कामयाबियां दें। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अपने बेटे को आपने सलाम ज़रूर देना है जिन्होंने सही टाइम पे आपको इनकरेज किया। मरियम, थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको भी कामयाबियां दे। आमीन। थैंक यू सो मच। एंड शेफ मुनीरा, थैंक यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। थैंक यू सो मच। और आपके लिए भी बहुत सारा प्यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, आप सबके लिए हमेशा के लिए हमेशा दिल से दुआ निकलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।